सर मैं अभी भूमिका बताता हूँ, लेकिन अभी चेयरमैन सर थोड़ा सा हम लोग के बीच में थोड़ी देर के लिए आए हुए हैं, कुछ और लोग बैठे हुए हैं, तो मैं चाह रहा हूँ चेयरमैन सर से हम लोग स्टार्ट करें, करके जाने के बाद हम लोग ओके तो आपका बाद में लगे। हाँ आपका बाद में। हाँ जी कथिरा सर प्लीज। यस ओम श्री स्वरूपे नमः। ओम श्री स्वरूपे। सभी ठीक है ना, मजे में है ना? बस आपका गौ माता का आशीर्वाद है सर। धन्यवाद है मित्तल जी और पूरी टीम ने आज एक हमारा जो मिशन है उनको आगे बढ़ाने में आज एक और नया स्टेप शुरू किया है गोमय होली के लिए, कामधेनु होली। तो आप सबको बधाई है। ये विषय जब कामधेनु दीपावली थी तब भी आया था, और दीपावली के बाद तुरंत हमने गाय के गोबर का उपयोग करके कैसे एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाई जाए। काफी बार प्रश्न आए थे कि दीपावली के बाद क्या, दीपक तो दीपावली में बेचे जाएंगे, बाद में क्या करेंगे हम। तभी चर्चा हुई थी कि हमारी संस्कृति तो उत्सव प्रधान संस्कृति है। हर दिन, हर महीने, हर वीक में कोई ना कोई उत्सव होता है, और उसमें कहीं ना कहीं गोमय की अलग अलग आइटम बन सकती है। अभी हमारे सामने नीरज बैठा है, बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने अपने कौशल्य का उजागर करके इनोवेटिव आइडिया से अनेक आइटम बनाई है। कल्पना न आ सके ऐसी आइटम एक एक अलग अलग प्रकार की डिजाइन से बनाना शुरू किया है। उसमें उस समय चर्चा भी आई थी, हमारा अमर है कि नहीं, अमर ने भी उस समय बताया था कि गाय के गोबर से बना हुआ कलर होली में क्यों यूज न किया जाए, इको फ्रेंडली कलर। और हमारे वहाँ के एक मिस्टर जाडेजा ना, उनको लेकर भी आए थे कि भाई ये कलर बनाते हैं और इसको कैसे प्रचलित किया जाए। हमने कहा था कि ये हमारा जो कामधेनु दीपावली के बाद कामधेनु चेयर और बाद में कामधेनु गो विज्ञान परीक्षा का अभियान था, उसके बाद ये विषय को लेंगे। और अब समय आया है 29 मार्च को होली है, दो पर्व है, होली और बाद में धुलेंडी। होली के दिन जो हम जलाते हैं होलिका, तो उसमें काफी मात्रा में इस बार गाय के गोबर के कंडे का उपयोग करके उनको जलाना, ताकि वातावरण की शुद्धि में एक वैज्ञानिक तथ्य हमारे समाज के सामने पहुंचे। हम केवल होली जलाते रहे ऐसा नहीं, हम उन्हें ऐसा इतना ही बोले कि चलो आप हमारे गाय के गोबर का उपयोग करो होली में, उनके लोग का उपयोग करो, उनकी लकड़ी का या तो कंडे का उपयोग करो, इतना ही नहीं, लेकिन इनके क्या फायदे हैं। ये एक तरीके से तो ये अग्निहोत्र ही है, तो इनका वैज्ञानिक महत्व, पर्यावरण रक्षा में महत्व, ये बात भी समाज के सामने उजागर करें हम। और जहां जहां अपने पड़ोस में, अपने एरिया में होली होती है, तो वहां एक वीक से पहले तैयारी हो जाती है शुरू, कहाँ जगह पे होली करना है, कहाँ से कंडे आएंगे, कहीं लकड़ी आएगी, और अंदर नारियल रखना होता है, अंदर बाकी की जो कोशिश करनी होती है। तो ये पूरी टीम वहाँ काम करते हैं, गांव में हो तो गांव में, अपनी सोसाइटी में तो सोसाइटी में, उन सबके सामने ये विषय अच्छी तरह से रखा जाए। हो सके तो पैम्पलेट भी बनाया जाए, पैम्पलेट बना करके एक आम होली का महत्व, केवल होली का दहन और उनमें वही बात करें कि उनकी हिरण की सूची बहन को बचाई गई, इतना ही नहीं, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में बात समाज के सामने आए। और दूसरे दिन जब ये धुलेंडी पर्व खेलते हैं, काफी मात्रा में कलर का उपयोग करते हैं, तो वो कलर, केमिकल वाले कलर क्यों हमें नुकसान कारक है, हैजार्डस टू द हेल्थ एंड टू द एनवायरनमेंट बोथ, उनकी भी बात हम करें। और इस बार ये होली में गाय के गोबर का एक पार्ट वो ऐसे बनाए हुए कलर का उपयोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में समाज करे। इसलिए आज से ये जो हम एक शुरुआत कर रहे हैं, हमारे पास करीब करीब 15-20 दिन है। उस दिनों में हमें इस अभियान को कामधेनु दीपावली की तरह ही बहुत बड़ी मात्रा में हमें आगे ले जाना है, ये हमें ध्यान रखना है। गांव गांव तक ये बात, विचार, हमारी सोच मीडिया के माध्यम से पहुंचनी चाहिए कि हमें इस बार कलर, गौशाला, एंटरप्रेन्योर सब लोग कलर बनाए और कलर बना करके अपने एरिया में इनका मार्केटिंग करे। पूरी टीम जो दीपावली में
पूरी टीम जो हमारे गो में गणेश में और बाद में ये परीक्षा में भी जो काम करती थी, ये सब लोगों को कहीं ना कहीं गाय के महत्व के बारे में हमें ज्यादा एक विषय उजागर कर सके। तो हमारा एक नेटवर्क भी बहुत बड़ा बन गया है, बहुत बड़े पूरे देश में, यूनिवर्सिटीज में, हर जगह ये हमारी बात पहुंच गई है भाई गाय के गोबर का अल्टरनेटिव उपयोग, और उसमें अभी कलर करने वाला है। आजकल एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, एंटरप्रेन्योरशिप का, रोजगारी का प्रॉब्लम है, तो ऐसे समय में एक नया रोजगार, नई दिशा लोगों के सामने रख करके हम कैसे अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने में और भी मदद कर सके, गौशाला को स्वावलंबी बनाने में, होली के समय लोगों को एक प्रशिक्षण देने में, ये बहुत बड़ा काम इस माध्यम से हम कर सकते हैं। आज तो केवल हमने ये रखा है विषय कि कैसे कलर बनाए जाए। देखिए कामधेनु कलर, जन कामधेनु पेंट, यानी कि गोबर का पेंट बना, गोबर का कलर बना, गोबर के दिए से वो सभी आइटम बनी। अब गोबर के बाद में कंडे तो बने रहे, बाद में गोबर से बना हुआ प्लाईवुड, गोबर से बना हुआ बाकी के जो ये प्लाईवुड के साथ क्या बोलते हैं टेबल पीस, ये सभी आइटम को हमें आने वाले दिनों में समाज के सामने प्रस्तुत करना है। तो ये सब विचारों को कैसे हम मीडिया के माध्यम से, ये नेटवर्क के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से आगे बढ़ाए, इसके लिए आज का ये वेबिनार, मैं मानता हूं कि बीच बीच में मैं यहाँ ही बैठा हूँ, हमारे बाकी के लोग मिलने आए हैं, मैं आप सबको सुनूंगा, प्रोसीजर भी देखूंगा, उनके लिए क्या क्या प्रावधान करना पड़ेगा, KVIC से लेकर के बाकी सभी जगह गवर्नमेंट की जहाँ मशीनरी है उनका भी उपयोग करके सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के तक वहां तक ये बात पहुंचानी है, ताकि सब लोगों को कम से कम पता चले कि यह एक विषय है, और जिनको अच्छा लगेगा वो बनाने लगेंगे, वो मैन्युफैक्चर करेंगे। जैसे मोल्ड की बात आई थी तो पहले कहा हमें, हमारे पास कोई मोल्ड बनाने वाला था ही नहीं, बाद में अनेक लोग मोल्ड बनाने आगे आगे, अनेक लोग मार्केटिंग के लिए आगे। तो वैसे ही ये एक नया विषय है, प्रेस मीडिया में भी जाना चाहिए, आपके वहाँ आज की प्रेस सब जगह जानी चाहिए, पूरे देश में ये अभियान एक शुरू हुआ है। तो ये सब बातें हमें आने वाले दिनों में एक पूरे मूवमेंट के नाते, अभियान के नाते 20 दिन चलानी है, इसमें जरा भी रुकावट ना आए। इसके लिए हमारे बाद में कहेंगे हमारे मित्तल जी, आपको लगे तो एरिया क्षेत्र एरिया वाइज या तो स्टेट वाइज या तो ग्रुप वाइज, एक बार पूरी सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं को लिया, एक बार MSME की पूरी टीम को लिया, एक बार कहीं ना कहीं गौशाला वालों पूरे देश की लिया, ऐसा करके युवाओं को लिया, महिलाओं का कोई अलग अलग NGO को बुलाई और उनको बुला करके ये प्रशिक्षण दिया। तो ये सब काम मैं आज ही, जैसे कि मैंने बात सुबह में बात की, महिला दिन के उपलक्ष्य में, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन था ना 8 तारीख को, उनके उपलक्ष्य में पूरे देश का नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन है, उनका एक आज सेमिनार था दिल्ली में, और उसमें काउ बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और उसमें मैंने ये विषय रखा कि अभी हम यहाँ रहे तो आप ये भी पकड़ लीजिए, होली के समय में काम के कलर कैसे बनाना और उनका कैसे मार्केटिंग करना, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव मूवमेंट, कोऑपरेटिव गठन करके ये भी हम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस विषय की गुरु भूमिका के साथ हम सब लोग गहनता से विषय को समझे, खुद बनाना सीख ले, बाद में अपने अपने एरिया में भी ऐसे चलो कर सकते हैं, जरूर नहीं कि केवल हम बुलाए तभी करें, आप भी अपने एरिया में, अपने स्टेट में, अपने फील्ड में ये वेबिनार रख सकते हैं, और 1 या 2 ऐसे लोग जो बनाते हैं उनको बुला करके उनका प्रशिक्षण 10-15 मिनट का, भाई कैसे बनाना है, क्या क्या मटेरियल रखना है, वो प्रत्यक्ष डेमो, तो काफी मात्रा में ये विषय पूरे देश में फैल जाएगा। पूरा मीडिया का भी, बाकी का भी हम मित्तल भाई और पूरी टीम देखेंगी, कहाँ से मटेरियल मिलेगा, उनके लिए भी क्या क्या करना पड़ेगा, वो भी चलती रहेगी। तो इस अभियान एक फिर से 20 दिन का पूरा कैसे चले, उनके लिए हम सब तन मन धन से काम करें, यही अपेक्षा के साथ मैं मित्तल भाई, कारी भाई आगे बढ़ाओ,
और जो चर्चा करनी है वो करें। धन्यवाद। जय गौ माता। जय गौ माता साहब जी। अच्छा, जैसे आपने बताया और आज आपने टाइम्स ऑफ इंडिया में भी बोला है कि ये पूरा जो सेक्टर है वो पूरा अनएक्सप्लोर्ड है, तो उस अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी को हमको टच करना है ये, और पूरी होली या बोले या धुलेटी बोले उसको सेफ कलर के साथ, स्वदेशी कलर्स के साथ, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो स्वप्न है आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, ग्रामीण रोजगारी, उसी सभी सेक्टर्स को ये एक या दूसरी तरह से ये बात टच करती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पुरुष जी, आप कुछ इनपुट दीजिए। पुरुष, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद भाई। हमारा ये अभियान तब तक पूरा नहीं होने वाला जब तक हम लोगों को एक भी गाय सड़क पे दिखती है। इसका आरंभ होने का कारण ही यही था कि किस तरीके से हम सुनिश्चित करें कि जो गाय दूध नहीं देती हैं उनकी आर्थिक उपयोगिता समाज में बनी रहे। और भारत में तो मतलब ये तो हमारा गौ संरक्षण, गौ संस्कृति का देश हमेशा से रहा है, और शायद इसी के बूते कभी हम विश्व गुरु भी हुआ करते थे और सोने की चिड़िया भी हुआ करते थे। लेकिन चलिए, आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के संदर्भ में हमको इतना सुनिश्चित करना है कि जिनके पास गायें हैं उनके पास हमेशा रोजगार का अवसर बना रहे। किसी भी कारण से, चाहे गाय दूध देती हो या ना देती हो, अब सड़कों पे नजर ना आए। अभी चूंकि आयोग अभी हाल में ही बना है और हम लोग का जो अभियान है ये 2020 से ही स्टार्ट हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि घर घर तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा, 1 साल 2 साल और उसके बाद लोगों को इतनी कमाई हो चुकी होगी गाय के गोबर से कि फिर कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कि कोई सड़क पे छोड़े। हम लोग आज लंबा समय नहीं लेते, हम लोग सीधा अपने गाय मतलब देसी गाय, ये आप क्लैरिफाई कर दीजिए। जी, ये हम लोग के हर वेबिनार में बिल्कुल स्टार्टिंग से ही क्लैरिफाई होता है कि हम लोग सिर्फ देशी गाय को ही गाय कहते हैं। ये कामधेनु दीपावली के समय से ही ये बात प्रचलन में है, सिर्फ देशी गाय को ही हम गाय कहते हैं। अच्छा, तो जैसे हम लोगों ने पहले ये बात की हुई थी कि किस तरीके से जैसे 200 गायों के साथ बकायदा 4 करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं। हम लोगों ने अपने सोशल जो कामधेनु एग्जाम के नाम पे जो स्टडी मटेरियल बनाया था उसमें भी इस आर्टिकल को रखा हुआ था। तो उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये था कि जो लोग छोटे लेवल पे काम करते हैं, जिनके पास ये सीएनजी लगाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के स्टेशन बनाने के लिए उस लेवल की पूंजी नहीं है, उनके लिए तो ये बहुत जरूरी है कि ये जो छोटे छोटे स्तर पे, जैसे गाय के गोबर से दिए बन रहे हैं, गाय के गोबर से मूर्तियां बन रही हैं, या इस तरह से जो 300 से ज्यादा आइटम्स हम लोगों ने लिस्ट डाउन करके रखे हुए हैं, उनमें हमें तुरंत एक्टिव हो जाना चाहिए। और होली, ये तो भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। थोड़ा लेट शुरू किया है हमने इस अभियान को, क्योंकि थोड़ा सा कामधेनु एग्जाम ये पोस्टपोन होने के बाद थोड़ी सी उहापोह की स्थिति थी। लेकिन हम लोग को इतना समझ में आया कि कोई बात नहीं, अब वेट करने की जरूरत नहीं है। जो भी हमने ये अभियानों की श्रृंखला पहले से पूर्व निर्धारित की हुई है उसे तो कंटिन्यू रखना ही रखना है। कामधेनु होली के लिए समय थोड़ा कम है, सिर्फ 10 दिन बचे हैं हमारे पास। मतलब तब तक तो लोग कहीं ना कहीं से ले चुके होंगे कि उन्हें कहां से लेने हैं सामान। इस बार कहीं भी गाय, मतलब जो पेड़ काट के होलिका दहन ना किया जाए, गाय के गोबर के लट्ठों से ही होलिका दहन। और आज जो ट्रेनिंग मिलने वाली है, मतलब गुलाल, अबीर, इस तरीके की चीजें कैसे बनानी है, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग समय ना गंवाएं, सीधा चलते हैं नीरज भाई के पास और नीरज भाई हम लोग को बताएंगे। तो मित्तल भाई, ओवर टू यू। यस। हाँ, अच्छा, बस मैं आमंत्रित करूंगा नीरज चौधरी जी, जो उत्तराखंड काशीपुर से हमारे बीच जुड़ चुके हैं। एक युवा काउ एंटरप्रेनर है, गौ सेवक है, और पिछले 4 सालों से बहुत सारे प्रोडक्ट उन्होंने बनाए। बहुत, वो मेरे ख्याल से वो निर्देशन भी करेंगे अपने, जब उनका ये देखेंगे तब वो थोड़ा निर्देशन भी होगा उनकी प्रोडक्ट्स का होगा। वो चाहे जूते हो गए, गोमय जूते हो गए, गोमय किचन हो गए, गोमय मूर्तियां हो गई, बहुत ही ब्यूटीफुल उनकी सभी प्रोडक्ट्स अभी बन रहे हैं। वैसे वो MSW के उन्होंने ग्रेजुएट है और IIM काशीपुर से भी वो संलग्न रहे हैं। वो आज हमको सिखाएंगे। सभी को निवेदन करो कि मित्तल भाई, सभी को एक रिक्वेस्ट करो कि ट्रेनिंग के दौरान कुछ भी बोले नहीं, कुछ भी प्रेजेंट ना करें, क्योंकि सब लोग देख रहे हैं लाइव भी। तो प्लीज सबको निवेदन करो। हाँ, सुनील पटेल जी का जो निर्देशन है उसका हम सब पालन करेंगे, तो ही हम पूरा सीख पाएंगे। और सभी को बाद में हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखा हुआ है,
तो सभी को मौका मिलेगा। अगर आपके मन में कोई शंका होगी तो उसका समाधान भी नीरज जी कर देंगे। हम पूरा समय आज लेके आए हैं और मैं नीरज चौधरी जी बंसी गोधाम उनसे विनती करूंगा कि वो आज के इस वेबिनार का टेक ओवर करें और हमको गोमय गुलाल कैसे बनाया जाता है, सेफ गुलाल कैसे बनाया जाता है, वो हमको हम सबको प्रत्यक्ष रूप से सिखाए। नीरज चौधरी जी सर एग्जाम सबसे विनती है, और सबका टर्न आएगा बाद में आएगा, अभी अपने आप को अनम्यूट कर लें। पहले हम नीरज चौधरी जी को सुनेंगे। नीरज जी। सभी को जय गौ माता। और जिस प्रकार से ये शुरुआत से जो हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर वल्लभ भाई कथेरिया जी जब से चेयरमैन नियुक्त हुए थे, उसके बाद से जो ये एक श्रृंखला हमें देखने को मिली कि गौ माता हर घर में और हर जगह उसके बारे में चर्चा होने लगी, और आत्मनिर्भर गौ सेवा और आत्मनिर्भर गौशालाएं की तरफ जो हम अग्रसर हुए हैं, उसी पथ को हम आज आगे बढ़ाते हुए सर के आदेश पे पूरी तरीके से और आत्मनिर्भर गौशालाओं के निर्माण करने के लिए हमने ये बीड़ा उठाया कि कामधेनु होली अब की बार होनी चाहिए, जिसमें होली का दहन पर जितने भी लॉक्स बनते हैं वो तो सब यूज हो ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो केमिकल वाले जो रंग हमारी स्किन को और हमारे शरीर को जो हानि पहुंचाते हैं, उन सब चीजों को पीछे छोड़ते हुए और जो हमारे प्राकृतिक जो कलर्स हैं और जो पूरी तरह जो गोमय है, उस गोमय से जो रंगों को किस प्रकार से बनाया जा सकता है और बहुत ही साधारण तरीके से, जिसको आप अपने घर से, अपने कस्बे की पास की दुकानों से जो आइटम्स होंगे वो आप आइटम्स वहां से खरीद के लेके आएंगे और बहुत ही कम कीमत में आप एक बहुत अच्छा उसका जो रंग है, गोमय जो गुलाल है, गोमय आप उसको नाम देना चाहें वो आप दे सकते हैं। तो इसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको अभी दिखाना चाहता हूँ। कुछ हमने आइटम्स यहाँ पे बना के रख लिए हैं, उसका मेन पार्ट हम आप लोगों को बताएंगे, फिर लास्ट में जो भी आपके क्वेश्चन आंसर रहेंगे उनके जवाब देंगे। तो कुछ ऐसी चीजें रहेंगी जो मेरे द्वारा उस समय छूट जाएंगी, तो वो जब आपके क्वेश्चन आंसर रहेंगे उनको हम पूरा कर पाएंगे। तो अभी सबसे पहले हम आपको जो पहला जो चरण आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें इसमें हम 2-3 तरह के अलग अलग रंगों के बारे में बताएंगे। तो जो सबसे पहला जो चरण होगा वो होगा जो फूड ग्रेडेड कलर्स जो आते हैं, जो मार्केट में खाने के दौरान जो हमारे फूड ग्रेडेड कलर्स होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं रंगों के लिए, तो उस फूड ग्रेड के कलर को और गोमय के कॉम्बिनेशन को साथ में मिला के हम किस प्रकार से अपने प्राकृतिक रंग गोमय जो होली के लिए जो तैयार कर सकते हैं, अभी मैं दिखाता हूँ, पास लेके आवाज कर। तो अभी देखिए, अभी हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि इसमें जो आवश्यकता हमको रहेगी वो रहेगी सबसे पहले गोबर की। ये हमारा देसी गाय का जो गोमय है उसको हमने ले लिया है, उसमें चक्की में उसको हमने बारीक किया है, आटा चक्की जो होती है, या आप किसी भी XYZ से पिसाई कर सकते हैं। और इसका एक सबसे छोटा आप उदाहरण ये देखेंगे कि ये मिक्सी का एक जार आता है, ये करीब 100 या 150 रुपए का जार आएगा। ये एक डेडिकेटेड जार आप ले लें, शुरू में स्टार्टिंग के दौरान आप ज्यादा पैसा ना उस पर लगाना चाहते हैं तो एक जार आप खरीद के लेके आए और उस जार के अंदर जो गोबर है, पहले आप गोबर लेंगे, गोबर को सुखाएंगे और सुखाने के उपरांत उस गोबर की आप इसमें पिसाई करेंगे। तो जब आप पिसाई कर लेंगे तो पिसाई करने के बाद आपको ये बिल्कुल टेल्कम पाउडर की तरह हमें तैयार करना है। तो जो कॉटन का कपड़ा होता है, सूती कपड़ा, उस सूती कपड़े में इसकी छनाई कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि ये कितना महीन है, ये कितना महीन है। आप देख सकते हैं कि इसको इतना महीन हमें करना है कि जिस प्रकार से हमारे शरीर में ये किसी वजह से अगर किसी प्रकार से आंखों में चला जाता है, कुछ चला जाता है, तो कोई भी मोटा कण इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमारे कहीं पार्ट को नुकसान पहुंचाए। तो आपको सबसे पहले गोमय लेना है, आपने ये पाउडर फॉर्म में हमने गोमय ले लिया है। तो इस गोमय के लेने के बाद में आपके पास आप मार्केट से ये कुछ फूड ग्रेडेड कलर्स होते हैं, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जैसे अजंता कंपनी का है, बॉस कंपनी का है, ये ग्रीन साइंस होता है, पूरा वेजिटेरियन ये आइटम्स होते हैं, उसी तरीके से फार्मूले से इनको बनाया जाता है। और इनको खाने में जितने भी हमारी जो आइटम्स आती हैं उन सब में इनको डाल के उसमें कलर है, तो ये किसी प्रकार से हानिकारक नहीं होते हैं कि ये अगर जनरल
नॉर्मली हम इनका यूज खाने में के दौरान करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर ये अप्लाई कहीं बाहर हो रहे हैं तो उस प्रकार का कोई नुकसान होगा। तो ये आप अपनी अच्छी आपके ब्रांड के हिसाब से, आपके क्षेत्र के अनुसार जो ब्रांड के ऐसे फूड ग्रेडेड कलर्स इनको बोला जाता है, फूड ग्रेडेड कलर्स आप वहां से लेके आ सकते हैं। तो ये फूड ग्रेडेड कलर्स आपको लेने हैं, और इसमें ऐसा होता है कि आपको अगर लिक्विड फॉर्म में ये मिलता है तो और बेहतर है, और अगर आपके पास लिक्विड फॉर्म में ये नहीं है तो आप इसको पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं। और ये करीब 25 रुपए का डिब्बा आता है 100 ग्राम का। अलग अलग कंपनी का अलग अलग अपना हिसाब होता है। ये 25 रुपए का 100 ग्राम का डिब्बा है। तो आपने जैसे ये हमारे पाउडर फॉर्म में कलर्स हैं, तो हमने इन पाउडर फॉर्म्स को पहले ही हमने यहाँ पे इनमें पानी लेके, जैसे 1-1 लीटर, आधा-आधा लीटर आप अपने अनुसार पानी ले सकते हैं, और पानी लेके हमने उसमें जो है कुछ करीब जैसे 20 ग्राम 10 ग्राम हमने ये कलर हमने डाल के, और ये पहले से ही वाटर कलर हमने इसको तैयार कर लिया है लिक्विड, क्योंकि हमें इसकी लिक्विड की आवश्यकता है। और लिक्विड हर जगह अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है कि हर शहर में लिक्विड मिल जाए। थोड़ा बड़े शहरों में लिक्विड जल्दी ज्यादा आसानी से मिलता है, छोटे शहरों में लिक्विड फॉर्म में नहीं आते हैं। तो उसके लिए पाउडर फॉर्म भी आप लेंगे, और पाउडर फॉर्म को लेने के बाद पानी ले सकते हैं। पानी के साथ साथ आप इसमें गोमूत्र का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके साथ आपका ये और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। और उसके बाद आपने ये इसमें कलर मिला के आपने इसको अच्छे से हिला के ये तैयार कर लिया है। तो हमने ये जैसे ग्रीन तैयार कर लिया है, इसमें सब अलग अलग तरीके के कलर्स आते हैं तरह तरह के। तो हमने ग्रीन तैयार कर लिया है, मेहरून तैयार कर लिया है, पीला तैयार कर लिया है, इसमें ऑरेंज तैयार कर लिया है। ये काफी तरह के हमने इसमें कलर पहले से तैयार कर रखे हैं। तो अब हमने सेकंड स्टेप पे आएंगे। हमने सबसे पहले गोमे ले लिया था, गोमे लेने के बाद हमने फूड ग्रेडेड कलर्स लिए। कलर्स लेने के बाद में हमने उसमें अपना लिक्विड डाल के उसको लिक्विड फॉर्म में हमने अपने आइटम को तैयार कर लिया है। अब हम सबसे पहले आपको एक ग्रीन कलर ही आपको बनाना बताएंगे। तो अब उसके बाद आप ये थोड़ा सा गोमे आप लेंगे, गोमे पाउडर। ये अब आपके ऊपर होगा कि आप जितना इसको एक साथ कितना लेके बनाना चाह रहे हैं। तो लेकिन थोड़ा थोड़ा रहेगा तो हाथों में अच्छे से उस चीज को आप मिक्सिंग कर पाते हैं, बेहतर रहता है। तो आपने ये ले लिया है, कलर को अच्छे से हिला लेंगे आप यूज करने से पहले, और उसके बाद आप ये इसमें कुछ बूंदें इसकी डालेंगे। ये कोई ऐसा मेजरमेंट नहीं होगा कि 1 किलो में आपने लगभग जैसे आधा किलो पानी डालना ही डालना है। आप थोड़ा थोड़ा डाल के देखते रहेंगे, और साथ ही साथ इसको मैश करते रहना है। तो आप खुद समझ जाएंगे कि आपको कितना कलर और लगाना है। तो अब आप इसको ये जो पार्ट हम आपको दिखा रहे हैं अभी रंग बनाने का, ये सबसे आसान पार्ट है गोमे कलर तैयार करने का। इसको अब आप धीरे धीरे पूरे इसको मैश करेंगे कि जो ये हमने कुछ कलर्स की जो लिक्विड कलर की जो बूंदे डाली हैं, और इसको पूरा जितना अच्छे से मैश करते जाएंगे, अभी आप देखेंगे कि अभी थोड़ी देर में ये जो गोमे का जो कलर है वो पूरा चेंज होने लग जाएगा। और धीरे धीरे हम इसमें थोड़ा पानी अभी हमने डाला था कलर वाला, अब मैश करेंगे इसको हाथों से। ऐसे जितना मैश करेंगे उतना कलर ये आएगा। देखिए अभी आप हल्का सा ही मैश करने से हमारा जो गोमे का जो कलर है वो ग्रीनेस होने लग गया है। कुछ और अप्लाई करेंगे अभी इसमें। ये अब हमने और इसमें डाल लिया है, और अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे इसमें पूरा ग्रीन कलर आ जाएगा। ये देखिए रंग काफी हद तक जो है बदल गया है। बहुत ध्यान से और आराम से करने के साथ का कार्य है, कोई जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है कि इसमें हमें कोई जल्दबाजी करनी है। जितना अच्छे से मैचिंग होगी उतनी ही जो आपका एक किस्म से इसको, अगर हम जैसे अभी आपका ये एक क्वेश्चन भी हो सकता है कि आपने लिक्विड तैयार किया है, लिक्विड तैयार ना करके और हम डायरेक्ट पाउडर फॉर्म को ही गोबर में या गोमे में हम मिलाएं तो उससे भी रंग बन सकता है।
लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले जब हम कोई भी उसका कार्य करते हैं तो एक जैसे डाई हमको तैयार करनी होती है, तो लिक्विड फॉर्म में ही वो डाई तैयार होती है। जब हम उसमें पानी डालते हैं, उसका लिक्विड तैयार करते हैं, और उस लिक्विड के माध्यम से जब हम इसका फ्लो करते हैं, तभी ये डाई बनके तैयार होके हमारा ये ग्रीन कलर तैयार होता है। अभी आप देखेंगे कि ये देखिए और लगभग जो है हमारा, अब आप इसको जितना आप इसको और डार्क लेना चाहते हैं तो ये और डार्क हो जाएगा, और आप मेरे हाथों को देख सकते हैं कि हाथों पे किस प्रकार से कलर चढ़ गया है। और ये ऐसा रंग है कि इसको जब हम पानी से धोने लगेंगे, ये बहुत आसानी से निकल भी जाता है। एक बार साबुन का अप्लाई करेंगे या 2 बार आपने 2 से 3 बार आपने हाथों को धोया तो बहुत आसानी से ये हाथों से ये पानी, ये जो रंग है ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक प्रकार का हमारा ये ग्रीन कलर तैयार हो गया है। अब मेजर आप देखते हैं कि कई प्रकार के रंग होते हैं जैसे, तो उसमें क्या होगा, इंटरनेट पर आप जाएंगे और इंटरनेट पे एक कलर का चार्ट आपको अवेलेबिलिटी होती है, जिसमें आपको ये पता लगता है कि आप रेड के साथ में ग्रीन मिला रहे हैं, कौन सा कॉम्बिनेशन तैयार होगा, ऑरेंज के साथ नारंगी करेंगे वो फिर कौन सा तैयार होगा। तो जो मेजर जो 4 रंग रहते हैं, उन रंगों को आप खरीद के लेके आए मार्केट से। सिर्फ जो फूड ग्रेडेड कलर जो आप खरीद के लेके आए, वो आप उन्हीं के खरीद के लेके आए, जिनसे 4 रंगों से ही सब तरह के रंग हम तैयार करते हैं। और एक आप नेट से अपना चार्ट आप निकाल लें, कलर चार्ट बोलते हैं उसको, कलर पैटर्न चार्ट। तो उस पैटर्न चार्ट के माध्यम से आप तरह तरह के रंग कि किन 2 कलर को मिलाने से, किन 3 कलर को मिलाने से कौन सा नया कलर इजाद होता है, उसी प्रकार से आप अपना ये तैयार करेंगे और उनके तरह तरह के जो लिक्विड कलर्स हैं वो तैयार कर लेंगे। आपने ग्रीन तैयार कर लिया है, रेड तैयार कर लिया है, मैरून तैयार कर लिया है, जितने तरह के आप तैयार करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। और उसके बाद आप ये देखेंगे कि जैसे हमने ये पार्ट आपको दिखा दिया करके कि ये ग्रीन कलर हमारा तैयार हो गया, इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जैसे हमने ग्रीन, और जब आप इसकी पैकिंग करेंगे तो अभी एक मैं बीच में थोड़ा बताना भूल गया कि देखिए इसके थोड़ा पास में बात कर, ये आप देखें कि इसमें जो ना मॉइस्चर अभी बना हुआ है, देखिए आप ये कितना मॉइस्चर है। तो ये जितना मॉइस्चर है ना, इसी मॉइस्चर के साथ ही आप इसकी पैकिंग बनाएं, क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि ये थोड़ा गीलापन आ गया है, मैं इसको सुखा लेता हूं, तो अगर आप इसको कहीं ना कहीं सुखाने के लिए जाएंगे तो इसका वजन जो है वो बहुत कम हो जाएगा। तो फिर कहीं ना कहीं आपको एक ज्यादा मात्रा में 1 किलो अगर या कोई 100 ग्राम का आपको पैकेट बनाना पड़ रहा है, तो 100 ग्राम के पैकेट के दौरान आपको ज्यादा उसका यूज करना पड़ेगा। 10 से 12 दिन, 1 हफ्ते का सिर्फ हमारे पास समय है। तो जब हम इस मॉइस्चर के साथ इसको पैकिंग करते हैं, एयर टाइट जो पॉलिथीन होती है उसी में इसकी पैकिंग हो पाएगी। उसके बाद फिर आप इसको ब्राउन पेपर में या किसी पेपर की आप अपनी रैपिंग बना सकते हैं। तो जब वो उसमें अच्छे से पैक होगा, एयर टाइट वो पॉली पैक हो जाएगी, तो लगभग 1 हफ्ते तक इसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो नहीं जाएगा, उसके अंदर बना रहेगा। और ये जहां पर भी कहीं जब हम इसका यूज करेंगे तो ये बहुत आसानी से उनके हाथों पर या जहां पर भी स्किन पर वो अप्लाई करते हैं, अपना जो खेल खेलना चाहते हैं वो रंगों का, वो खेल सकते हैं। अभी आप देखें हैं कि मैं अभी इतनी देर में आपसे बात कर रहा था और ये हमने कुछ कार्य किया, तो देखिए आप ये कलर जो है, रंग कितना हमारे हाथों पे जो पहले गहरापन था वो गहरापन उतर भी गया है। तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं छूटेगा और बहुत पक्का रंग होगा, बहुत ही गोमय। और इसमें आप ये भी देखेंगे कि लगभग 100% जो है इसमें गोमय ही है, इसमें और किसी प्रकार के अन्य तत्वों का यूज नहीं किया गया है, सिर्फ एक फूड ग्रेडेड कलर को ऐड करके ही हमने ये इनसे तैयार किया है। तो एक पार्ट तो गोमय से आप रंगों का जो बनाने का है फूड ग्रेडेड से, वो कंप्लीट होता है ये। अब इसी पार्ट में अगर आप ये चाहते हैं कि हमें आपको कुछ फ्रेगनेंस चाहिए, कि आप चाहते हैं कि गोमय के साथ साथ गोमय जो फ्रेगनेंस वाले हमारे कलर हों, जिसमें चंदन की खुशबू हो सकती है, जिसमें गेंदे की फूलों की खुशबू हो सकती है, या इसमें गुलाब की खुशबू हो सकती है, तो उस खुशबू वाले पार्ट को हम नेचुरली किस प्रकार से इसमें ऐड करेंगे, तो उसके मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जैसे हमने ये चंदन का पाउडर लिया है, हमने ये चंदन पाउडर है, कट गया ना, तो चालू है ठीक। तो ये आप देखेंगे कि चंदन आप पाउडर देख रहे हैं, चंदन पाउडर के साथ साथ में ये गुलाब की पत्तियां हैं, ये गुलाब की पत्तियों का आप चूरा बना सकते हैं, इसका पूरा पेस्ट बनाएंगे।
बीच बीच में थोड़ा सा मैं फोन कॉल आ रही है, उसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, तो दैट्स आई रियली सॉरी अबाउट दैट। तो ये आप हमने तैयार करा है कि जैसे ये गुलाब की पंखुड़ियां ली हैं हमने, साथ में हमारा ये चंदन का चूरा है। इसी के साथ साथ आप जो भी आपके पास जो नेचुरल सोर्सेस हैं, कि आपके पास में जो नेचुरल ऐसे सोर्स हैं जिससे आप फ्रेगनेंस ले सकते हैं अपने उत्पाद में, तो वो फ्रेगनेंस वाले उत्पाद को आप लेकर उसका एक चूरा, उसका मिक्सचर आप तैयार कर लें। और मिक्सचर तैयार करने के उपरांत जो है उसको जो है आप जो हमने जिस प्रकार से ये गोमय जब हमने लिया है, तो इसमें जो आप कलर ऐड कर रहे हैं, जैसे हमने अभी इसमें ग्रीन कलर ऐड करा था, तो इसको ऐड करने से पहले इसको जैसे हम इस साइड में दिखाएं कि आप पहले ये गोमय लेंगे अपना, गोमय के साथ में आपने चंदन का ये चूरा ले लिया आपने फ्रेगनेंस के लिए। चंदन के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि गुलाब का वाला हो जाए तो आप ये गुलाब का चूरा बना के तैयार कर लेंगे उसी प्रकार से मिक्सी से, वो गुलाब का चूरा इसके अंदर डाल सकते हैं। तो पहले आप इन दोनों को ड्राई फॉर्म में अच्छे से मैश कर लें। इसको पहले मैश करना है दोनों आइटमों को, जिसकी भी आपने इसमें फ्रेगनेंस डालनी है। पहले जब ये फ्रेगनेंस आपने ऐड कर लेनी है, उसके बाद ही फिर आप इसमें अपना जो भी कोई आपको कलर इसमें तैयार करना है वो कलर आप इसके अंदर डाल के तब इसको आप इस प्रकार से जैसे हमने ग्रीन कलर तैयार करा था उस प्रकार से इसको तैयार कर पाएंगे। तो ये इसका दूसरा वाला पार्ट हो गया, एक नॉर्मल तरीके से हो गया, एक फ्रेगनेंस वाला हो गया। जहां पर फ्रेगनेंस वाली बात आएगी वहां पर आप उत्पाद की जो कीमत है वो बाजार में साधारण कलर से ज्यादा रख सकते हैं। आपके पास एक ऐसा होगा जो साधारण गोमय का बना हुआ कलर होगा, उसकी एक साधारण कीमत रहेगी गोमय कलर की। फिर आपके पास ऐसे आइटम्स होंगे जो फ्रेगनेंस वाले होंगे, उसकी कीमत कहीं थोड़ी और ज्यादा होगी। फिर अगर आप अब इसका एक तीसरा पार्ट आता है, जिस तीसरे पार्ट में है कि अगर आप चाहते हैं कि हम ये जो फूड ग्रेडेड कलर्स जो आपने लगाए थे, आप वो फूड ग्रेडेड कलर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते और जो नेचुरल सोर्स है उस नेचुरल सोर्स के माध्यम से ही आप इनमें कलर देना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आपको कुछ जैसे हमने ये चकुंदर लिया है, तो जिस प्रकार की जो हमारे फूल हैं या हमारी सब्जियां हैं या हमारे कुछ ऐसे फल हैं जो रंगों के इस्तेमाल के लिए हमारे यूज किए जाते हैं, तो उसके लिए आप लेंगे कि जो भी आप जैसे अभी हम सपोज करें चकुंदर के बारे में ही बताएं कि आपने चकुंदर ले लिया है और चकुंदर लेने के उपरांत इसकी आप कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद आप वही सेम बारीक कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद आप इसको मिक्सी में डालेंगे। मिक्सी में डालने के बाद इसका पूरा पेस्ट एक आप तैयार करेंगे। जब इसका पेस्ट तैयार हो जाएगा, उस पेस्ट को और आपके गोमय वाले पाउडर को, जो आपके गोमय वाला पाउडर उसी का आ रहा है श्याम नंदन काट दिया ना, ठीक है। तो ये आपने जो चकुंदर लिया, चकुंदर का कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद पेस्ट आपने मिक्सी में तैयार कर लिया। उस पेस्ट के साथ में आप गोमय पाउडर को मैश करेंगे जैसे हमने ये मैशिंग करी थी। वहां पर फूड ग्रेडेड कलर नहीं होंगे, वहां पर आपका वो पार्टिकल होगा जिससे आप अपना रंग तैयार करना चाहते हैं। वो सब्जी हो सकती है, वो फल हो सकता है या वो फूल हो सकता है, जो भी आप रंग लेना चाहते हैं। उसके आप साथ आप इन दोनों को ही मैशिंग करेंगे और मैशिंग करने के उपरांत आप इसको सुखा देंगे। और जब ये सूख जाएगा तो सूखने के उपरांत आप ये देखेंगे कि जिस प्रकार से अभी हमने एक ये तैयार करा है हल्दी वाला, तो इसमें जब ये सूख गया तो सूखने के बाद आप देखेंगे कि ये जो इतना हिस्सा है ये सूखने वाला हिस्सा है। और सूखे होने के बाद आप इसको फिर से दोबारा एक बार मिक्सी में बारीक करेंगे कि इतना बारीक ये हो जाए कि जब ये आप अपनी स्किन के ऊपर कहीं अप्लाई करें तो इसमें कोई मोटा कण ना हो या ऐसा कण ना हो जो आपकी स्किन को हानिकारक पहुंचाए। तो देखिए ये कलर जो तैयार अभी आप देख रहे हैं इस साइड में, ये वो कलर है जो आप जो नेचुरल सोर्सेस से आपने तैयार करा। वो हल्दी हो सकती थी, वो चकुंदर हो सकता था, वो गेंदे की फूल के पत्तियां हो सकती थी, वो गुलाब के फूल हो सकते थे, या जिससे भी आप हरा रंग लेना चाहते हैं, बैंगनी रंग लेना चाहते हैं, जो नेचुरल प्रकृति की जो उपज है जिससे वो हम रंग लेते हैं, तो उसके साथ आप ये तीसरा पार्ट रंग का बनाने का कर सकते हैं। तो इसमें बहुत ही साधारण तरीके से आप अपने
घर के पास से ही, आप अपनी गौशाला के पास से ही आपके जो सोर्सेज हैं, जो उत्पाद जो आपको तैयार करने हैं, वो सोर्स आप कलेक्ट कर सकते हैं और इसके माध्यम से ये आप रंग जो है वो तैयार कर सकते हैं और बहुत ही कम खर्च में, मतलब बहुत ही सीमित पैसों के माध्यम से, रुपयों के माध्यम से आप एक नया कामधेनु होली के उपरांत आप जो ये गो में जो रंग हैं, जो पूर्ण रूप से प्राकृतिक जो रंग हैं, उन रंगों को आप तैयार करके एक अपनी गौशाला को, आप अपने अपने घर को, अपने परिवार को समृद्धशाली और आत्मनिर्भर भारत को निर्माण करने की तरफ आप अग्रसर हो सकते हैं। अब आप लोगों के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो जो आप चाहते हैं, मैं जवाब देना चाहूंगा। मेरी तरफ से इतना था, और आप जो जानना चाहते हैं वो जाने। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। ये पूरा आप ये कैसे बनाया जाता है उसका वीडियो भी हमने कमेंट सेक्शन में डाल दिया है। तो प्राकृतिक कलर से पूरा सुरक्षित और गौमाता के कल्याण के साथ जुड़ा हुआ हमारा जो कामधेनु होली अभियान है, गौमय गुलाल अभियान है, वो सफलता की परम सीमा को चूमेगा, ऐसा हम सबका विश्वास है। पूरे राष्ट्र से बहुत सारे गौ सेवक बंधु भगिनी, गो एंटरप्रेन्योर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 1 बाय 1 हम क्वेश्चन एंड आंसर लेंगे। सबसे विनती है कोऑपरेट करेंगे, कोई एक बोल रहा होगा तो उसको पूरा सुन लेंगे, उनका आंसर पूरा हो जाए, बाद में ही अपने को अनम्यूट करके सब लोग अपने क्वेश्चंस रेज करेंगे। नीरज जी सबके क्वेश्चंस का आंसर देंगे। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था। जी सर। हरिओम। 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 हाँ सर, मेरा क्वेश्चन था, आप जो ये गोमय से बनाए हैं ड्राई करके, उसके राख से भी तो हम बना सकते हैं? हाँ सर, वो देखिए सर, ऐसा है ना कि अब जैसे आपका क्वेश्चन रहा राख का, तो राख से क्या रहेगा कि राख से हम काला रंग ले सकते हैं। गोमय की आप जैसे भस्म तैयार करते हैं, जो गोमय भस्म होती है, या जैसे आप जो दंत मंजन जैसे आप तैयार करते हैं, तो दंत मंजन की जो प्रक्रिया रहती है वो क्या होती है कि एक आपको छोटा गड्ढा करना होता है जमीन में, उसमें आपने जो देसी गाय के गोबर के बने हुए जो कंडे हैं, उन कंडों को आप वहां पे एक देसी घी के दीपक से प्रज्वलित करते हैं, और जब वो उसमें थोड़ी अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, उस गड्ढे के अंदर आपने कंडे रखे हैं वहां पर, तो उसके ऊपर एक जो जैसे परात होती है, तसला जिसको बोला जाता है, वो उल्टा करके रख दिया जाता है। तो जब उससे जो प्राप्त होती है, जो अपनी राख जैसे, या उसको भस्म जो बोलते हैं, वो ब्लैक होती है बिल्कुल। तो उस ब्लैक ऐश को भी आप इस प्रकार से, जो हमारा गोबर का जो फोम था, जो गोमय हमने लिया है पाउडर फॉर्म में, उस पाउडर फॉर्म में उसका कुछ अंश डालें। ऐसा नहीं रहे कि टोटली वो रहे, वो तो बहुत ज्यादा डार्क कलर हो जाएगा। उसके साथ आप जिस प्रकार से हमने फूड ग्रेडेड कलर में एक डाई बना के, लिक्विड के साथ डाई बना के जैसे हमने किया, तो इसी प्रकार से उसमें आप ये बना सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है, इसमें काला रंग बहुत ही उत्तम इसका बन के आएगा इससे। जी धन्यवाद जी। हाँ जी, दूसरे क्वेश्चंस के लिए आगे बढ़े। हेलो हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए बहन। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था, सर ने जो बीट रूट का एक्सप्लेन किया, एक्चुअल कलरिंग, वो एक बार प्लीज एक्सप्लेन कर दे, और एक बार प्लीज। तो मेरे को गुजराती नहीं आती, आप हिंदी में बताएंगे? बीट रूट मतलब चुकंदर का जो कलर आपने यूज किया, वो एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए बस। उसको दोबारा से एक्सप्लेन करना है ना? हाँ दोबारा जी 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 जी। देखिए, आप जैसे ये जो हमारे प्राकृतिक जो उत्पाद हैं, जहां पर फूल हो सकता है, वहां फल हो सकता है, वहां पर कोई सब्जी हो सकती है, जिससे भी आप अपना नेचुरल रंग लेना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले किसी भी ऐसे उत्पाद का आप चुनाव कर लें। जैसे अभी हमने चुकंदर का यहाँ पे एक उदाहरण दिया, तो आप चुकंदर के महीन कटिंग करेंगे, उसकी चक्कू के माध्यम से आपने कटिंग कर ली है, और कटिंग करने के बाद में आपने मिक्सी के जार में इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। पेस्ट तैयार करना है, जैसे हम चटनी जब हम तैयार करते हैं तो जो एक पेस्ट हम तैयार करते हैं, तो जब इसका जो पेस्ट तैयार हो गया, उस पेस्ट के साथ में हमारे पास जो गोमय बुरादा है, उस गोमय बुरादे को हम उसके साथ में, जैसे हम अपने आटे की मिक्सिंग करते हैं, आटे को गूंथते हैं, इस तरीके से हम उस चुकंदर के पेस्ट से गोमय पाउडर का पेस्ट तैयार करेंगे, और उसको आप फिर सुखा लेंगे। तो वो सूखने में 2 दिन का समय ले सकता है, 3 दिन का समय ले सकता है।
तो वहां थोड़ा एक लंबा टाइम चला जाता है कि वो 2 दिन में सूखेगा पूरी तरह या 1 दिन में वो पूरी तरह सूख सकता है। तो जब वो पूर्ण रूप से सूख जाएगा, सूखने के उपरांत आप उसको एक बार और मिक्सी में बारीक करेंगे, उस मिक्सर को जो आपका चकुंदर और गोमे के बाद आपने जो मिक्सर बना लिया था, उस मिक्सर को आप एक बार और मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। और ग्राइंड करने के बाद उसको जहां तक हो सके, तो मैंने जितना आपको जो ये गोमे का जो आपको जो पाउडर दिखाया है, ये जितने भी जो रंग दिखाए हैं मैंने, जो आप ये देख रहे हैं अभी, ये सारा कॉटन के कपड़े से छना हुआ है। तो ये बहुत ही महीन है, बहुत ही अल्ट्रा महीन है। ये जैसे टेल्कम पाउडर जो होता है वो टेल्कम पाउडर बन गया है। तो इस प्रकार का एक बार आपको दोहराना उसको फिर से पड़ेगा कि जिससे वो पूरी तरह से टेल्कम हो जाए, और फिर वो आपका जो है आप पैकिंग करके और उनको यूजेबल करने के लिए आप रेडी हो सकते हैं। और जिस प्रकार से भी आप उसको अप्लाई करना चाहें, उसको डायरेक्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं, पानी के साथ उसको खेलना चाह रहे हैं, जिस तरीके से भी आप उसको खेलना चाहते हैं वो उस तरीके से आप उसका यूज कर सकते हैं। हेलो जी, हाँ जी, बोलिए। थैंक यू सर, ये क्लियर हो गया मेरा। और एक क्वेश्चन था मेरा, आपने बोला कि गेंदे का फूल भी अच्छा येलो कलर देता है, ठीक है, तो मेरे पास गेंदे के सुखाए हुए बहुत सारे फूल हैं, तो मैं उनका यूज कैसे कर सकती हूँ? जो सुखाया हुआ आपके पास फूल है तो आप उसको सबसे पहले मिक्सी में पीसेंगे। आप मिक्सी में पीस के उनका पाउडर बना लीजिए। आप जैसे हमने आपको गुलाब की पत्तियों के बारे में बताया, तो ये हमारी तो गुलाब की पत्ती काफी मतलब बहुत ही ज्यादा पुरानी हो गई है, या गुलाब की पत्ती से इतना वो कलर नहीं आएगा, लेकिन इससे फ्रेग्रेंस आ जाएगी। तो गुलाब के जो वो आपके पास गेंदे के जो फूल हैं, उनको जब आप सुखा रखे हैं आपने, तो जब आप उनको बारीक करेंगे मिक्सी में, उसका पाउडर आप उसका पूरा तैयार कर लीजिए। और पाउडर के साथ में फिर आप उसके जो ये गोमे पाउडर है आपका, गोमे पाउडर लेंगे, और उसके साथ में आप जब थोड़ा थोड़ा उसको जब मैश करेंगे, मतलब एक पानी ले सकते हैं उस दौरान, या फिर आप थोड़ा सा गोमूत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं हो सकता है कि जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं वहां पे गोमूत्र को पिया जाता है, तो अगर वो स्किन के ऊपर भी लगेगा तो वो कोई हानिकारक नहीं है। तो उससे लेके भी आप एक जो जैसे पेस्ट आप तैयार कर रहे हैं, तो वो पेस्ट तैयार करके उसको फिर आप वो सूख जाएगा, सूखने के बाद दोबारा से आप उसका पेस्ट वो मतलब उसको कपड़े में छानेंगे और उसका यूज करेंगे आप, तो वो भी हो सकता है। सूख जो भी जैसे ये आपका है, तो ये कहीं ना कहीं पेस्ट बनने के लिए अग्रसर हो रहा है, तो इसका पेस्ट बनाया जा रहा है। अगर वहां पर वो जो सूखे हमने पत्ते लिए हैं उनका जब हम तैयार कर रहे हैं, तो उस दौरान तैयार करने के दौरान आप ले सकते हैं, और नहीं तो आप फ्रेश जो फ्लावर्स हैं, फ्रेश फ्लावर्स को भी आप यूज कर सकते हैं। तो उसमें आपको फिर पानी का कंटेंट डालने की जरूरत नहीं होगी। फ्रेश में बहुत ज्यादा येलोनेस आएगी सूखने वाले के बजाय, फ्रेश ज्यादा, और उसमें ऑटोमेटिकली उसकी फ्रेग्रेंस भी इंक्लूड हो जाएगी। फ्रेग्रेंस के लिए आपको अलग से गेंदे की फूल या कुछ नहीं डालना पड़ेगा, वो पीलापन तो देगा ही देगा, साथ ही साथ उसमें गेंदे की फ्रेग्रेंस भी आ जाएगी। अगर ताजा अगर हम यूज करते हैं तो उसकी सिर्फ फ्लावर के ऊपर के जो पंखुड़ियां हैं वो पंखुड़ियां, नीचे का जो उसका ग्रीन वाला पार्ट है या जो उसका डंठल होता है फूल का, वो उसमें यूज ना किया जाए। हेलो, और एक क्वेश्चन था, क्वांटिटी कितनी लेनी चाहिए, इसका कुछ है क्या? क्वांटिटी का देखिए मैम, ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं है। देखिए पहली बात तो ये है कि आप लोग जितना मेरे को पता है कि अगर आप लोग जहां पर इसको अगर आप कमर्शलाइज भी करना चाहेंगे, तो कमर्शलाइज में भी हम एकदम से ऐसा नहीं करेंगे कि हम 1 किलो ही गोबर लेके बैठेंगे, क्योंकि सूखे अगर हम गोमे पाउडर की बात करें तो एक बहुत लार्ज क्वांटिटी हो जाती है। तो इसमें एक अंदाजा आप ऐसा ले सकते हैं कि जैसे आपने 100 ग्राम आपने गोबर का बुरादा लिया, उस 100 ग्राम बुरादे के दौरान अगर हम फूड ग्रेडेड लिक्विड कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वही जैसे मैंने बताया कि आपने थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेंट भी बना रहे और उससे ज्यादा मात्रा में पानी ना भी डले। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि मैंने जितना अपने अनुभव देखे हैं गोमे के साथ, जो हम अपनी जितनी भी ये प्रैक्टिस करते हैं या जितने भी आर्टिफैक्ट्स बनाते हैं जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, तो अगर मैं एक सेम रेशो बता देता हूं कि आप 1 किलो गोमे पाउडर लें और उस 1 किलो गोमे पाउडर में 1 किलो पानी डालें, और उसके बाद जो पेस्ट तैयार होगा वो बहुत ही बढ़िया पेस्ट होगा और उसको आप यूज करें, तो वो धारणा गलत हो सकती है। क्योंकि मेन इसमें आइटम आता है कि जो हम मैशिंग कर रहे हैं,
जो हम अपने हाथों की पावर का इस्तेमाल करके जो बेस को हम तैयार कर रहे हैं, उस बेस को तैयार करने के दौरान उस पावर का मेन रोल होता है। अगर आप पानी ज्यादा डाल रहे हैं और हाथों के पावर का इस्तेमाल कम कर रहे हैं तो आपका अच्छा कंटेंट नहीं बनेगा। आपने पानी कम डाला, आपने हाथों की जान अच्छी लगाई, तो वो कंटेंट बहुत अच्छे से मिक्स होके 800 ग्राम पानी में भी अच्छा बन जाएगा, जितना अच्छा वो 1 किलो पानी में नहीं बनेगा। तो ये आपका अपना खुद का अंदाजा रहेगा। आपको देखते रहना होगा कि आपको कितना ज्यादा कलर हाई रखना है। जितना कलर हाई रखना होगा उतना कंटेंट आप उसमें थोड़ा थोड़ा बढ़ाते चलेंगे, तो आपको खुद इसका अनुभव हो जाएगा कि हमें कितना इसमें कंटेंट डालना था। और शुरुआत रहेगा तो आप भी 1 किलो या 5 किलो गोमे पाउडर का इस्तेमाल करके इस कार्य को करने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, थोड़े से ही बढ़ेंगे, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी हाँ सर, जो मॉइस्चर कंटेंट रखना है और आपको पैकिंग करना है, राइट? जी बिल्कुल। हाँ, तो इसमें कुछ फंगल जो फंगल होता है उसका कुछ रहेगा क्या? नहीं, पहली बात तो देखिए जी, ऐसा है कि हमारे पास समय ही बहुत कम बचा है। हमारे पास मुश्किल से 10 दिन या 15 दिन का समय है, तो जो चीज मार्केट में जाएगी वो तो खत्म हो जानी है। और अगर किसी वजह से हमारे स्टॉक में, या आपने जहां पर इसको सेल आउट किया, जहां पर आप अपनी इसकी ब्रांडिंग करेंगे, लेबलिंग करेंगे, तो आप वहां पर ये चीज मेंशन कर सकते हैं कि होली के उपरांत के बाद आप इसको लंबे समय तक अपने घर में ना रखें। आप अपने जो रंगों का जो इस्तेमाल है वो आपके जितने भी पॉट्स हैं घर में, जो तुलसी जी का पौधा है या आपके फ्लावर्स के जितने पौधे हैं, उन पौधों में एज आप नेचुरल कंपोस्ट के रूप में इस्तेमाल कर दें। अगले दिन आप होली का खत्म हुई, होली के बाद आपके पास अगर 200 ग्राम के 2 पैकेट बचे हुए हैं, दोनों पैकेट को आपने उठा के आपने गमलों में डाल दिया। अभी हम तैयार कर रहे थे, कुछ आइटम्स हमारे से हुआ कि जिस समय तैयार करते हैं तो कुछ वेस्टेज हो जाता है, नीचे गिर जाता है, इधर उधर हो जाता है। हमने सब वो अभी इकट्ठा किया, इकट्ठा करके हमारे जो पॉट्स थे हमने उन अपने पॉट्स में डाल दिया, तो वहां पर वो खाद भी लग गया है। तो कोई ऐसा इशू नहीं आना है कि हम लंबे समय से बात कर रहे हैं कि जहां तक हमारा उत्पाद 6 महीने के लिए कहीं जा रहा है और उसको हमें प्रिजर्वेटिव करने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार का आपका क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन इस पर हमें काम करना चाहिए। वो आप लोगों को ना करते हुए वो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करूं आगे के लिए, कि अगर ऐसे कुछ फ्यूचर में हम बना के चल रहे हैं जहां पर हमारे गो में कलर, गो में गुलाल 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए प्रिजर्वेटिव रहें, अच्छे रहें, तो उसमें हम क्या नेचुरल सोर्स का इस्तेमाल करते हुए उनको ऐसे प्रिजर्वेटिव कर सकते हैं। तो इसके लिए सॉल्यूशन हम निकालेंगे और वो आगे कभी भी रहेगा तो उसमें आपको इसका जवाब भी जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच भाई। जय गौ माता की। हाँ सर, एक और क्वेश्चन था जो आप वो बोल रहे थे, उसे हम धूप में सुखाएंगे, जो बीट से बनाएंगे कलर, तो उसे धूप में नहीं सुखा के हम यदि फर्नेस में 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड में कुछ देर के लिए रख दें तो वो हो सकता है क्या? हाँ देखिए सर, ऐसा है कि वो आपके ऊपर डिपेंड, आपके एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। बस आपको इतना देखना है कि वो जब मिक्सी में जब उसको चलाया जाए, मिक्सी में उस आइटम को डाला जाए, तो ऐसा ना हो कि वो मिक्सी में दोबारा से उसका पेस्ट ही बन गया हो। वो आपका अनुभव बहुत अच्छे से आप उस अपने अनुभव के अनुसार उसको सुखा भी लेंगे। आपको लगेगा कि अब 4 घंटे हो गए हैं, 4 घंटे में अच्छा है, मैं ना सारा दिन रखते हुए इसको अभी कर लेते हैं, तो वो हो सकता है। वो आप आपके अपने, जब आप गौशाला से जुड़े हुए हैं और गौ माता से जुड़े हुए हैं, इस वेबिनार को जुड़े हुए हैं, तो स्वतः आपके पास इतने अच्छे अनुभव हैं कि आप उसको अपने अनुसार 3 घंटे, 4 घंटे या 2 घंटे के अंदर उसको दोबारा से। नीरज भाई, हेलो जी सर बताइए। हाँ, मैं ये पूछना चाहता, जितेंद्र सिंह पंजाब से बोल रहा हूँ कि जिन भाइयों के पास सुविधा नहीं है बनाने की, तो अपना ऐसा कोई लिंक वगैरह है जहां से हम आपसे मंगा सकें, जो ऑथेंटिकेशन है कि आपके यहाँ से आएगा तो मुझे लगता है ठीक ही होगा हमारा आइटम। ऐसा कुछ मुझे लिंक या कोई ऐसा है तो बताइए प्लीज। लिंक तो यही है कि सर आप मेरे को ही बता सकते हैं, जो आपके रहेंगे हम आपको भेज देंगे सर, जितना आपको चाहिएगा। आपका नंबर जी तो इसमें? हाँ, नंबर मैं अभी भी बता देता हूँ। वैसे जो लोग अभी नोट डाउन भी करना चाहते हैं वो अभी भी कर सकते हैं। जी जी जी। 82186, एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, शुरू के 5 नंबर 82186 और 43240, लास्ट के 5 नंबर रहेंगे 43240। जी जी, मेरा नंबर है।
हाँ जी, ये मेरा नंबर है, तो आप इस पे भी संपर्क करके आप अपना ऑर्डर जो भी आपका रहेगा वो हम तैयार कर लेंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जी। सर थोड़ा नंबर एक बार और बोलेंगे? जी जी, 821866 थोड़ा 43240। वो चैट बॉक्स में सर पूरी सर जो है उसको चैट बॉक्स में भी छोड़ देंगे, तो आप वहां से भी ले सकते हैं चैट बॉक्स से। जी। नमस्ते, मेरा भी एक क्वेश्चन है। मेरा एक क्वेश्चन है। नमस्ते जी सर, नमस्कार। हेलो, जी जी सुन रहा हूँ, बताइए। मैं बोलता हूँ जो लिक्विड जो कलर है जी, फ्रूट कलर, तो जी, किस परसेंटेज में हम दे सकते हैं? पानी में किस परसेंटेज में मिलाएंगे? वो सर, वो पहली बात तो फ्रूट नहीं है, फूड होता है, फूड ग्रेडेड कलर होते हैं जो खाने के दौरान इस्तेमाल किया जाता है रंग, इसको वो बोला जाता है। और जो आपका क्वेश्चन रहा कि भाई मान के चलो 1 लीटर हमारा पानी हमने लिया, उस 1 लीटर पानी में हम कितना रंग डालें जिससे हमें ये कलर तैयार करना है, तो इसके लिए भी आप ऐसा ले सकते हैं कि देखिए 1 लीटर पानी का जो रंग है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो स्टार्टिंग में आप सिर्फ एक छोटा 100 ग्राम आप पानी लें और उस 100 ग्राम में लगभग 20 ग्राम के आसपास या 15 ग्राम के आसपास आप उसमें वो रंग डालें जो पाउडर फॉर्म में होगा। तो स्टार्टिंग आप वहां से करें। अगर आपको लगता है कि जब आपने कलर बनाया और आपके पास 100 ग्राम पानी था, 100 ग्राम में आपने 20 ग्राम उसमें पाउडर फॉर्म में रंग डाला था और उसके उपरांत आपका जो कलर है, उस कलर लिक्विड फॉर्म का जो कलर है वो अभी गहरा नहीं है, आप उससे थोड़ा और गहरा चाहते हो, तो आप 10 ग्राम पाउडर फॉर्म का रंग और डाल दो उसमें, और डाल के उस 100 ग्राम पानी को फिर हिला लीजिए। जब आपको लगे कि हाँ भाई मेरा पूरा गहरा रंग हो गया है, आगे उसको प्रोसेस कर लीजिए आप। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। जी बताइए सर। जी बताइए मैम, बताइए। सर ये टेसू के फूल और सिंदूर के बीच से भी बन सकता है क्या? उससे देखिए जी, मैंने तो पहली बार मैं सुन रहा हूँ इस प्रकार के जो वो आपके क्षेत्र में उगते होंगे। इससे जो आपने बताया ये सिंदूर के बीज और टेसू के जो फूल हैं, तो ये किसी प्रकार का रंग, हाँ जी, तो वो किसी प्रकार का रंग छोड़ते हैं। हाँ तो फिर टेसू के फूल जो होते हैं वो ऑरेंज कलर छोड़ते हैं। हाँ जी, तो मैंने आपको यही बताया कि आप जी जी सर मैं टेसू के फूलों के बारे में कुछ बताना चाहूंगी आपको। जी जी। ये जो फूल होते हैं सर, इसको पानी में उबाल कर और इसके गुलाल बनता है, मंदिरों में यूज होता है ये। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कलर ऑरेंज कलर आएगा और वो इतना नेचुरल और इतना डार्क होता है कि मतलब बहुत सुंदर भी लगेगा। और सिंदूर के बीच का भी कलर रेड कलर आएगा आपको। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और हाँ, तो ये सब आप अपने आप नेचुरली होती है। जी जी, मैंने भी आपको स्टार्टिंग में यही शुरुआत में आपको बताया था कि आपके क्षेत्र के अनुसार, आपके रीजन के अनुसार अलग अलग तरह के फ्रूट्स होते हैं, अलग अलग तरह की सब्जियां हैं, अलग अलग तरह की प्राकृतिक देन है जो प्रकृति ने अपने वहां पे वनस्पतियों के द्वारा दी होती है। सबके अपने अपने क्षेत्र की विशेषता होती है। तो आप अपनी विशेषता के अनुसार, आपके जो क्षेत्र की जो विशेषता, जैसे जो भी कुछ सिंदूर के बीज हो गए या जो आपने टीसू के फूल बताए, उनका इस्तेमाल करते हुए आप इस कार्य को आगे लेके जाएं। और उसके साथ साथ जो आप अपने उत्पाद की जब ब्रांडिंग करें, सभी के लिए है ये वाला जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। सर मैं एक चीज और बताना चाह रही हूँ, ये आपके कलर से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन ये बहुत यूजफुल जानकारी है। अगर किसी के घर में खटमल होते हैं, जैसे कि जो बिस्तर में होते हैं, तो अगर हम उसको पकड़ कर और गोबर में लपेट कर यदि होली में डाल दिए, तो हमारे यहाँ से हमेशा के लिए खटमल खत्म हो जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छी होली के जानकारी दिन होगा सर। चलिए ठीक है, इसको भी इस्तेमाल करके देखेंगे और सभी भाइयों से निवेदन है कि वो भी इस्तेमाल करके देखें अगर कहीं ऐसी समस्या है। तो मैं बताने जा रहा था कि जो अभी एक छोटा सा मैं कंप्लीट कर देता हूँ कि आप अपने क्षेत्र के अनुसार, अपनी जो रीजन है, आपका एरिया है, उस एरिया के अनुसार जो आपकी जो नेचुरल कोई ऐसी चीज है कि जो वो उसी एरिया में ही उगती है,
और उसका इस्तेमाल करते हुए आपने इन गोमे कलर को या गोमे गुलाल को आपने तैयार किया है, तो जो आपकी ब्रांडिंग होगी उत्पाद की, जहां पर आप मेंशन करेंगे कि ये गाय के, देसी गाय के गोमे का बना हुआ उत्पाद है, उसके साथ साथ वो जो आपने आपके एरिया के हिसाब से जो वनस्पति थी, जिस वनस्पति का आपने उपयोग इन रंगों को बनाने के दौरान किया है, उसको ब्रांडिंग में सबसे ऊपर जरूर अंकित किया जाए, क्योंकि वो ऐसा यूएसपी पॉइंट होता है जो आपके उत्पाद को एकदम से ग्रोथ पे लेके जाता है। वो सबसे मेन इंपॉर्टेंस होता है। तो उसको भी आप जरूर मेंशन करें कि हमारा जो गो में जो रंग है वो इसके साथ साथ इस खूबी के साथ आता है। तो ये बहुत उत्तम रहे ओवर टू ओवर। हाँ जी नमस्कार। हेलो नमस्कार जी, नमस्कार जी सर बताइए। जी आपका फोन नंबर, आपका नाम, फोन नंबर एक बार दे दीजिए। जी मैंने अभी चैट बॉक्स में डाल दिया है, आप देख लीजिए, मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है। ठीक बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। वहां से देखिए आप, चैट बॉक्स में मेंशन है वहां पे। क्या मैं कनेक्ट हो सकता हूँ? हाँ कनेक्ट है सर, बताइए। थैंक यू सर। एक्चुअली मैं विकास भारतीय हूँ दिल्ली से, और गाय के गोबर की प्रकाश के और दूसरे प्रोडक्ट बनाता हूँ। तो जैसा अभी चल रहा था कि हम होलिका दहन के लिए लकड़ियों की बजाय रिप्लेसमेंट गोकास्ट का करें। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली में कोई समूह सक्रिय है जिसको मैं पिच कर सकता हूँ गोकास्ट को सेल करने के लिए? मैं ऑलरेडी पिच कर रहा हूँ सोसाइटीज को। अगर जो आप मुझे कुछ मिल सकता है तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर यू। सर देखिए, इसमें आपको सबसे पहले तो मैं, जितना मेरा अपना अनुभव रहा है पिछले 4 साल का उत्पाद को बेचने में, या जो सब आप देख रहे हैं कि एक एंटरप्रेन्योरशिप से जो एक कार्य चल रहा है, तो मुझे लगता है कि आप सबसे पहले इसमें जो आपका जो एरिया है, उस एरिया के अंतर्गत एक तो जो वहाँ के मेयर हैं या वहाँ के जो जिला अधिकारी हैं या वहाँ एसडीएम लेवल पे जो आते हैं, आप उनको गवर्नमेंट लेवल पे भी अप्रोच करें, और साथ ही साथ पुलिस जी जो हैं वो आपकी हेल्प आउट करेंगे इसमें, कि वहाँ एक ऐसा मतलब माहौल बनाया जाए। उनको आप अपने प्रोजेक्ट जो आप कह रहे हैं कि आपने पिच किया है ऑलरेडी, तो जब आप एक सरकारी मुलाजिम को वहाँ पिच करेंगे जाके, और उसके एक पूरा अपना लेआउट बताएंगे अपने प्रोजेक्ट का, अपने स्टार्टअप का, कि भाई हमारा ही बेहतर क्यों है, या हम लकड़ियों को इस्तेमाल करने के लिए क्यों मना कर रहे हैं, और एक उनका आग्रह वहां होगा कि जहां पर जैसे अभी आप टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि भले सर्दी है लेकिन पेप्सी का ऐड चलता रहता है, कि लोगों के मन में एक पॉइंट बनना रहना चाहिए कि पेप्सी आती है। तो इसी प्रकार से हम जो उत्पाद बना रहे हैं, गाय से जुड़े हुए जितने भी उत्पाद हम तैयार कर रहे हैं अपनी गौशालाओं में, तो हमें भी बाहर आना चाहिए, मार्केट में आना चाहिए, अपने उत्पादों को दिखाना चाहिए। सरकारी जितना तंत्र है, उन सरकारी तंत्र के जो गैप है, उन गैप को खत्म करते हुए वहां पर उनको गिफ्ट आइटम के रूप में देना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि हमारा ही आइटम बेहतर क्यों है, और उसके माध्यम से कि भाई आप एक ऐसा छोटा सा जियो जारी करें, या आपके जो सोसाइटी में अगर एक ऑफिसर्स रैंक जहां रहती है, या सर जहां आप रहते हैं, तो हमारा एक आपसे निवेदन है कि एक आग्रह है कि इस प्रकार की एक मुहिम या एक छोटा सा संदेश इसको जन जन तक पहुंचाने के माध्यम आप हमारा माध्यम बने बीच में, तो जिससे जो आम लोग हैं उनमें भी एक जागृति आती है। उनको लगता है कि एक सरकारी मुलाजिम है, गवर्नमेंट की तरफ से एक आदेश है, और कहीं कहीं ना हमें भी इसकी तरफ अग्रसर होना चाहिए। तो एक अच्छा मोटिव रहेगा कि आप इसकी शुरुआत जहां से करें, जहां पर जैसे नगर पार्षद आपके होंगे, स्टार्टिंग में आप नगर पार्षद को इस कार्य करने के लिए जोड़ें सबसे पहले, वो आपको मेयर तक लेके जाएंगे, एसडीएम हो सकते हैं, और साथ में पुलिस जी आपको हेल्प आउट करेंगे इसमें कि गवर्नमेंट से किस प्रकार से, या जो संस्थाएं हैं वहाँ की दिल्ली की, जो इसमें आपको हेल्प आउट करेंगे। और कुछ आईआईटी दिल्ली के भी स्टूडेंट्स हैं, ऑफिसर्स हैं, सर्स हैं, मैं उनके कॉन्टेक्ट नंबर अभी आप लोगों को शेयर करवा दूंगा कि वो भी इस प्रकार की मुहिम चला रहे हैं कि जो देसी गाय के गोबर की बनी हुई लकड़ियां हैं और उनकी होलिका दहन में अधिक से अधिक उनका इस्तेमाल किया जाए। और उनके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं दिल्ली में आजकल, वो प्रोजेक्ट की भी आप मेंशन कर सकते हैं, जहां पर आप नए किसी अपने अधिकारी को अगर आप आग्रह या निवेदन करने जा रहे हैं कि ऑलरेडी सर दिल्ली में 15 जगह ये काम हो रहा है या 20 जगह ये काम हो रहा है, आपको भी करना चाहिए, तो बहुत अच्छा आपको वहां से ये मिलेगा। ठीक है, प्लीज जो दिल्ली की जो टीम है प्लीज उसका प्लीज नंबर प्रोवाइड कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हाँ, वो चैट बॉक्स में आपको मेंशन हो जाएगा, पुलिस जी आपको दे देंगे। आईआईटी सर
पुरी जी सर, आप इनको जो आयुष जी है ना IIT दिल्ली के, तो आयुष सर का नंबर दे देंगे, या फिर मेरे पास एक शेखर भैया है, आयुष भैया की अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मैं चैट बॉक्स में मेंशन करूंगा, शेखर भाई हैं एक, वो IIT दिल्ली में ही है, और वो पूरा लॉग बनाने का काम, होलिका दहन के ऊपर किस प्रकार से काम हो रहा है वो उसका देख रहे हैं, तो आप उनको उनसे कोऑर्डिनेट करें, शेखर जी से, मैं उनका नंबर सेंड करूंगा। अभी आयुष जी की थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है। विकास जी आपका नंबर भी दे दीजिएगा, तो हम आपको दिल्ली के ग्रुप में भी ऐड कर देंगे, तो पुरीश और वो सब लोग आपको गाइड भी कर देंगे वहां पे। अच्छा, पुरीश ने अपना नंबर डाल दिया है, वो आप जरा देख लीजिएगा चैट बॉक्स में। मैं कनेक्ट हो जाता हूँ सर। हाँ जी, हाँ जी, तो दिल्ली के ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे, तो आपको इन्फॉर्मेशन दिल्ली और सराउंडिंग टाउन्स की मिलती रहेगी आपको। अच्छा, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप में से जितने लोग बनाने जा रहे हैं एज ए मैन्युफैक्चरर और जिनको अपनी बिक्री करवानी है, आप लोग सभी मुझे अपने नाम और नंबर और किस सिटी में या किस स्टेट में आप बना रहे हैं वो मुझे देते जाएं। एक डेटाबेस की तरह किसी एक साइट पर हम इसको जरूर सबके सामने रख देंगे, और बाकी लोगों को भी हम ये साइट बता दिया करेंगे, जिससे लोगों को समझ में आ सके कि अगर आप किसी पर्टिकुलर सिटी में ये कहाँ मिलने जा रहा है नेचुरल गोमय से बने कलर, तो उनको भी आपका नाम और नंबर दिख जाएगा अपने सिटी के करस्पॉन्डिंग। तो मैंने अपना नंबर डाल दिया है चैट सेक्शन में, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा अगर आप लोगों ने मैन्युफैक्चर स्टार्ट कर दिया है तो। आपका नाम, आपकी संस्था का नाम, सिटी का नाम और आपका नंबर, ये 4 इन्फॉर्मेशन मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं इसको किसी न किसी साइट पे डाल के आप सबको बता दूंगा कहाँ उपलब्ध है। सर आप अपना नंबर थोड़ा बताइएगा क्या? लिख लीजिए सब, 88 5358 4715। सर नाम बताइएगा। थैंक यू। पुरीश कुमार 8853584715 मैंने चैट सेक्शन में भी डाल दिया है। जी सर, आप लोग बस व्हाट्सएप कर दीजिए अपनी डिटेल्स, मैं जरूर किसी साइट पे डाल के सबके साथ शेयर कर दूंगा। जी डॉक्टर कथीरिया सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी विनती करूंगा सर, पिछले करीबन 1 घंटे से पूरे राष्ट्र के सभी गौ सेवकों और काउ एंटरप्रेन्योर से हमारा चर्चा और वार्तालाप चल रहा है, कैसे कामधेनु होली और गोमय गुलाल ये रंग और खुशी के त्योहार में गौ सेवा को ऐड करके उससे अर्थ उपार्जन भी हो सके, बहनों माताओं को भी रोजगार मिले, और मोदी जी का जो स्वप्न है वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत, उसी अभियान को भी बढ़ावा मिले, और पूरे प्राकृतिक रंगों से नो केमिकल्स और पूरा स्वदेशी, और इनके से हमारे पास वो कलर्स बचता भी है आफ्टर धुलेटी, तो उसका भी एक गमले में डाल के उसका भी खाद्य के हिसाब से उसका भी यूटिलाइजेशन बाद में हो सकता है, तो कोई वेस्ट भी नहीं होगा, तो इकोनॉमिकल सॉल्यूशन भी उसका सबको मिल रहा है। और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी हुए, उसका नीरज चौधरी जी ने बहुत अच्छा आंसर भी दिया। मैं आपसे भी विनती करूंगा कथीरिया साहब कि आपके कोई इनपुट्स हैं तो वो हम सबको दे प्लीज। डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया जी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इनपुट देने का बाकी होगा, काफी मात्रा में आपने बहुत बढ़िया, मैं ज्यादातर नहीं सुन पाया हूँ लेकिन सोचता हूँ कि आज रात को पूरी यूट्यूब में देख लूंगा। लेकिन नीरज जैसे तैयार हो गया है, और नीरज ने आज जो पूरा एक आपको डेमोन्स्ट्रेशन किया है, मेरी अपेक्षा तो ये होगी कि आप सब भी ऐसे ही ट्रेनर्स के ट्रेनर हो जाओ। बोलते हैं शब्द यूज होता है ट्रेनर, तो आप ऐसे ट्रेनर हो जाओ ताकि आपके अंडर में अनेक लोग ऐसी ट्रेनिंग ले, और न केवल एक होली के कलर के लिए, जितने भी आइटम है अलग अलग गोमय से, गोमूत्र से, उसमें आपको एक्सपर्ट होना ही है। आने वाले दिनों में ये सबसे बड़ी बहुत बढ़िया पुण्य का काम होगा। मैं तो ये मानता हूं कि एक गौ सेवा अति उत्तम होगी ताकि आप अनेक हजारों लोगों को जोड़ पाएंगे। गौ माता का सही मायने में आशीर्वाद मिलेगा, बहुत पुण्य के लाभी होंगे, वो तो अलग बात है। देखो ये अनगिनत लाभ मिलने वाले हैं। आपकी निष्ठा, आपका समर्पण, डेडिकेशन, त्याग और परिश्रम आने वाले दिनों में मैं देख रहा हूं कि रंग लाएगा। अब दिन हमारी गौ माता के आ गए हैं। गौ माता को विश्व माता बनाने का जो हमारा सपना है, अब 100% पूरा होने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमारे साथ जो 10-12 लोग बैठे थे, उनके साथ हम चर्चा करते थे, पूरी समर्पित टीम। अरे पूज्य देवरक्षिता जी माता जी भी है, जी जी जी,
मैं आप राजकोट में, मैं राजकोट आकर के फिर से आपको मिलूंगा। आपका मैसेज था, गोंडल जाने वाले थे ना आप, तो अभी गए नहीं होंगे, तो मैं आकर के मिलता हूँ 3 दिन के बाद। स्वास्थ्य अच्छा है ना आपका? जी जी। अभी मैं देख लेता हूँ, बहुत से बाकी के चेहरे भी आए होंगे। तो इस दिशा में हमें काम करने के लिए कटिबद्ध रहना है। मुश्किलें तो आएगी ही। हमारे मित्तल भाई ने एक अच्छा प्रयोग किया, शब्द प्रयोग किया था, ये कामधेनु गो विज्ञान परीक्षा ने हमारी ही परीक्षा ले ली। ठीक है ना मित्तल? तो ये तो होता रहता है। वैक्सिंग एंड वेनिंग, ये तो लाइफ ऑफ पार्ट होता है। तो ऐसे समय में हमें ये हमारा अभियान आगे बढ़ाते रहना है, काम करते रहना है। अनेक अभी 13 अप्रैल से वर्ष प्रतिपदा चैत्र सुद एकम से पूरे देश में भूमि सुपोषण, यानी कि भूमि को जहर मुक्त करना, यानी कि पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग, गौ आधारित कृषि, उसके आधार पर जमीन का पोषण करके कुपोषण से मुक्त और अपने देश को एक सुनियोजित राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ाने का अभियान चलने वाला है। तो ये जैसे 29 मार्च को आपका पूरा हो जाएगा, उसी के बाद तुरंत ही कैसे किसान तक और घर घर तक, क्या कि पोल्यूशन जो बिगड़ रहा के कारण जो पूरा वातावरण बिगड़ रहा है, पूरी केमिकल पेस्टिसाइड के कारण जो हमारी जमीन भूमाता बिगड़ रही है, उनको सुधारने के लिए फिर से एक अभियान चलने वाला है पूरे देश में। ये अभियान में भी हमें जुड़ना है ताकि हम भूमि माता का उसी दिन 13 अप्रैल को पूरे देश में एक अभियान के स्वरूप में भूमि माता का पूजन होगा। और पूजन करने के बाद एक संकल्प के साथ ये अभियान चलेगा कि कैसे हम अपनी जमीन को जहर मुक्त कर सके। ये अभियान बहुत बड़ा होगा। उसमें बायो फर्टिलाइजर बनाना, बायो पेस्टिसाइड बनाना, प्रशिक्षण देना, ऐसे ही घर घर तक कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग करना, उनका मार्केटिंग का क्या व्यवस्था होनी चाहिए, सरकार कैसे हमारे साथ जुड़ेगी, ये सब बात बहुत लंबे अरसे तक चलेगी। ये भी एक पूरा देशव्यापी अभियान चलने वाला है। उसके लिए भी मैं आपको अभी से थोड़ा सा इंगित कर देता हूं कि हमें रुकना नहीं है। 1 बाय 1 हमारे ये अभियान चलते रहेंगे ताकि हर पहलू गौ माता के समाज, जो हमारे समक्ष तो है ही, हमें तो पता है, लेकिन समाज के विभिन्न अंगों में पहुंच जाए और जहां जिनका जो उपयोग कर सकता है वो करे। उनका आर्थिक स्वावलंबन के लिए करे, कोई केवल सेवा के लिए करे, कोई अलग अलग अपना रिसर्च के लिए भी कर सके। बहुत से, अभी मेरी बात हो रही थी, एक महिला ने मुंबई में 2 घंटे की गौ गाय हमारी माता है वो पिक्चर बनाई है। वो खुद एक राइटर है, स्क्रिप्ट राइटर। वो मुझे कह रही थी कि मैंने बहुत सी स्क्रिप्ट लिखी बहुत सी फिल्मों में, लेकिन मुझे लगता था कि मुझे भी कुछ अच्छा योगदान तो देना चाहिए, समाज को पॉजिटिव मैसेज तो देना चाहिए। तो मैंने गाय के ऊपर स्क्रिप्ट लिखी और फिल्म बनाई और उनके लिए कैसे हम आगे बढ़ सकते उनके बारे में मेरा मार्गदर्शन चाहती थी। तो ऐसे बहुत से लोग हैं समाज में, उनको भी जोड़ना है। जहां कोई भी काम गाय के बारे में कुछ भी करता हो, छोटा मोटा भी, उनको हमें सही दिशा में, डायरेक्शन में लाना है, उनको पॉजिटिवली समझाना है। कहीं गलत फहमी है तो वो दूर करना है और एक वैज्ञानिक तरीके से कैसे सबको जोड़ा जाए, ये शास्त्रोक्त बातों को, शास्त्रोक्त जो हमारे श्लोक है उनको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास हमें सबको करना है। तो इस बात के साथ पुरीश जी और मित्तल भाई, जो यदि आपका और कुछ नहीं है तो जैसे आप आगे बढ़े, क्या करना है मुझे बताइए। सर वो रहेंगे रेगुलर ऐसे वेबिनार चलते रहने चाहिए 29 मार्च तक। और उसमें मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म भी एक, मित्तल भाई देख लेना, उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म बना करके कैसे मार्केट किया जाए उनके भी बारे में भी सोचेंगे। तो अलग अलग प्रकार के सेमिनार वेबिनार हम करते रहेंगे। धन्यवाद। वंदे गो मातरम। सर वो नई सदी का शंख बज गया, वो जरा आपको बोलना है। अच्छा, नई सदी का शंख बज गया है।
अपना फर्ज निभाना है। गो पालन गो संवर्धन करके उन्नत राष्ट्र बनाना है। तो नई सदी का यही है, उन्नत राष्ट्र बनाने के लिए गौ संवर्धन गो पालन करके हमारा फर्ज अदा करे और कुछ न कुछ योगदान दे करके एक उन्नत राष्ट्र के भव्य और दिव्य भारत का जो स्वप्न है अपने प्रधानमंत्री श्री का नरेंद्र भाई बार बार कहते हैं, 21वीं सदी का भव्य और दिव्य भारत बनाना है। उनकी नींव ये शुरुआत हो गई है, उसमें हमारा योगदान देना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कथीरिया साहब। अभी किसी का कोई क्वेश्चंस बाकी हो तो ले लेते हैं। बाकी डॉक्टर कथीरिया साहब ने बताया कि ये आज से इसका विधिवत मंगलाचरण हो चुका है, कामधेनु होली गोमय गुलाल अभियान का। तो इसके राष्ट्रीय स्तर पे आने वाले दिनों में कई सारे वेबिनार भी होंगे और ये रंग और खुशी का जो त्योहार है उसमें हम गौ माता को भी साथ में जुड़ के सब साथ में मिलके वसुधा का कल्याण कैसे हो उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। पूनम जी, आप कुछ पूछना चाहती? जी, जो इन्होंने बताया कि कलर में जो लिक्विड डालेंगे तो जो मॉइस्चर के साथ पैक करने को बोल रहे तो उससे कोई स्मेल वगैरह तो नहीं रहेगी? नहीं मैम, कोई ऐसा स्मेल आउट नहीं होगी। बस यही पूछना था। नहीं होता है। और फिर जी पूनम बोल रही है ना? पूनम जी, मुझे माता जी साध्वी जी आपने कुछ बोला कि नहीं? आप थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए। आपका माइक चालू करिए, आपका माइक चालू करके थोड़ा सा। हेलो साध्वी देवरक्षिता जी से करबद्ध प्रार्थना है गौ माता के विषय पर जिन्होंने पीएचडी किया हुआ। आज हमारा परम सौभाग्य है कि वो भी इस वेबिनार में हमारे साथ है। उनका मंगलमय आशीर्वाद इस वेबिनार को प्राप्त हुआ है। तो उनसे करबद्ध प्रार्थना डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया जी कर रहे हैं कि आप भी अपना मार्गदर्शन दें। साध्वी जी देवरक्षिता जी हाल में अभी राजकोट में स्थित है। आज बहुत बहुत प्रणाम। जय जिनेंद्र। सभी को जय गौ माता। और अभी मैं राजकोट हूँ और राजकोट से ही मैंने पीएचडी की है। और मैं इन शॉर्ट इतना बताना चाहती हूँ कि गाय बचेगी तो ही हमारा राष्ट्र बचेगा, देश बचेगा और हमारा सारा विश्व भी। जो रंग की जब बात है, रंग भी हमारे वैशिल्य है। पूरा विश्व जब विश्व की विषम पहाड़ों के बीच में जी रहा है, उन सारे विश्वों को यदि चंद क्षणों में अमृत में परिवर्तन करना है, जैसे हमारा जल विस्मय है, हमारी जमीन विस्मय है, हमारे वायुमंडल विस्मय है, जैसे हमारे कलर की अभी बात आई तो कलर हमारा विस्मय है। होलिका भी हम होलिका का दहन कर रहे थे, कलर वगैरह कर रहे थे, वो भी हमारा विस्मय है। उन सारे विश्वों की वजह से सारा जगत विस्मय बन गया है और हमारे मनुष्य का स्वभाव भी वैशिला, दंखिला, जहरीला बन गया है। उन सारे जहरों को, सारे विषयों को यदि चंद क्षणों में परिवर्तन करना है अमृत में, तो हमारी भारतीय देशी गौ माता कर सकती है। तो आप सभी इन होलिका भी बिल्कुल नियरेस्ट नजदीक में आ रही है, तो आप सभी इस बिल्कुल ही नेचुरल कलर का ही उपयोग करें। अभी तो नेचुरल कलर भी बनने लग गए। उस कलर का कलर हमारा फूड कलर भी तो वो भी जहरीले ही है, किंतु अभी जैसे आपने बीट रूट बताया तो बीट रूट से भी कलर बनता है, लीव से भी कलर बनता है। ऐसे मी कलर करके कंपनी है जो बिल्कुल नेचुरल कलर बनाती है, तो एकदम नेचुरल कलर का ही हम अभी उपयोग करें। ये फूड कलर भी तो जहरीले है, तो इन विषयों को भी हम अमृत में परिवर्तित करें। हाँ, वो गोमय के संपर्क में या तो स्पर्श में आएगा तो वो विष भी तो अमृत बन जाएगा, किंतु जो हमको प्राकृतिक कलर मिल जाए तो प्राकृतिक कलर का ही उपयोग करें। तो आज का वेबिनार मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। आपने और मित्तल जी खेतानी ने और वल्लभ भाई कथीरिया ने और जो जात भाई जुड़े हुए थे इन सबों ने और जो लोग जुड़े हुए इन सबको धन्यवाद और आपसे का आभार कि आपने इतना बढ़िया इतने सारे लोगों के कार्य को सिखाया सर। और ऐसे लोग बस जुड़ते रहे तो कड़ी से कड़ी, लड़ी से लड़ी जुड़ती रहेगी तो परिवर्तन चंद क्षणों में होगा। आपके सुवचन सुन के बहुत अच्छा लगा। हेलो हेलो वन बाय वन बोलिए प्लीज, वन बाय वन बोलिए प्लीज। जी मैं होल्ड कर लेता हूँ और किसका है बात कर। हाँ जी बोलिए। हाँ राजेश जी, राजेश जी। मैं प्रशांत ओझा बोल रहा हूँ। हेलो हाँ बोलिए। जी प्रशांत जी बोलिए। हाँ सर, ये मैं कह रहा था सर कि हमारी संस्था है, हम लोग दिए और धूप और ये कंडे बनवाते हैं
और इसमें जो कलर का अबीर भी बन सकती है क्या इसमें, इसी प्रोसेस पे? सर क्या बन सकता है, दोबारा से रिपीट करेंगे एक बार, क्या बताया आपने? गुलाल सर, अबीर। हाँ तो सर वो जिस प्रकार से अभी बताया ये उसी प्रकार से तो बनेगा। आप कैसे चाहते हैं? दे दी गई है सर, आज ही ट्रेनिंग दी और गई एक चीज है सर, ये जो आपने बताया सर कि आप लोग ये ऑर्गेनिक पर वर्क कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर कृषि जो काउ बेस्ड लो कॉस्ट फार्मिंग पर हम लोग यहाँ वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जिस गांव का नाम लिया रांची के कामधेनु की बात करें, सब आज केवल कामधेनु होली और रंग गुलाल की बातें करें, बाकी चीजों के लिए हम लोग डिस्कशन करेंगे। जी अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जी सर जी, मैं महादेव पाटिल कर्नाटका से। जी सर बताइए। हाँ बोलिए महादेव बोलिए। हाँ सर जी, ये जो भी रंग जो है ये हम लोग दीवार सजाने में किस तरह से इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं? सर देखिए, दीवार को सजाने का अलग सिस्टम होता है। दीवार पर जो कलर अप्लाई होते हैं उनमें कहीं ना कहीं एक ऐसा कंटेंट डाला जाता है जो दीवार को रंग को आपस में चिपका देता है। तो वो अभी मेरा विषय नहीं है और इस विषय को मैंने नहीं किया है, तो इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं बता पाऊंगा। तो गाय की गोबर से पेंट, वो पेंट है। और हाँ अरे नीरज, ये तो पेंट वाली बात है, तो पेंट भी बन गया है काम गोबर। हाँ बिल्कुल, वो तो बिल्कुल जी। आपको एक बार जब ऑफिशियली अच्छी तरह से उनका गवर्नमेंट की ओर से जब वो क्लियर हो जाएगा, बाद में उनका भी ऐसा वेबिनार करके कैसे बनाना वो भी सीखने का वेबिनार करेंगे, लेकिन वो अलग है। अभी हमारा केवल कलर और होली तक का है, बाद में हम पेंट बनाना हो या तो और भी प्लाईवुड बनाना होगा, ये सब बनाने के लिए भी अलग अलग तरीके हैं। सर आप लोगों की जानकारी के लिए जो आपने सवाल रेज कर दिया है, मैंने चैट सेक्शन में एक नाम और नंबर डाल दिया है अभी अभी। ये बिल्कुल गुमे से पेंट बनाते हैं, इनका नंबर बोलना हुआ, आप कांटेक्ट कर लीजिए। ओके जी अगला सवाल सर। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन सर। मुझे कुमार सर का नंबर चाहिए था सर, फिर से एक बार रिपीट करेंगे तो अच्छा रहेगा। सर मैं चैट सेक्शन में लिख देता हूँ, आप लोग कंटिन्यू रखिए। हाँ सर धन्यवाद, मैंने अपना नंबर डाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हेलो हाँ सर, मेरी एक विनती थी कि जो भी अभी हम लोग आपने हमें सिखाया कि कलर बनना है बराबर, पर इसके बारे में थोड़ा फाइनेंशियली अगर मतलब इसका प्राइस क्या होना चाहिए, बेसिक प्राइस। मतलब मुझे पता है कि हर एक जो हिस्सा है अपना भारत का उसके हिसाब से अलग अलग होनी चाहिए प्राइस, पर एक बेसिक प्राइस मतलब हम लोग बना भी लेते हैं चीजें और उसका सही मूल्यांकन नहीं कर पाते, उसकी वजह से जितनी हमें मिलनी चाहिए उसकी वैल्यू उतनी मिल नहीं पाती है। ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, हमारे बारे में होती है, किसी और को भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें गाइड कीजिए प्लीज। तो मेरे ख्याल से अमर भाई आप इसका जवाब देना चाहेंगे, या मार्केटिंग के लिए हम लोग अलग से वेबिनार करेंगे बाद में? हाँ सर, मेरी विनती थी, सच में आप ये सारी चीजें बनाने के लिए सिखाते हैं, पर इसका जो मार्केटिंग का फंडा है उसके बारे में अगर गाइडेंस मिले तो बहुत अच्छा रहेगा। जी अमर सर, इसके बारे में आप सेशन लीजिए सर प्लीज। हाँ उसके बारे में नेक्स्ट आने वाले समय में डेफिनेटली उसके बारे में भी सेशन लेंगे। जी पैकेजिंग मार्केटिंग इन सब के लिए बाद में करेंगे, आज केवल कैसे बनाना है उस पे आपके सवालों को जवाब देंगे। दूसरे क्वेश्चन कोई है? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। विद्यासागर जी आए हैं, विद्यासागर बागला जी, आप भी हरियाणा गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष है, आपने कुछ बोल दिया कि बात बोली? मुझे पता नहीं, आपने बोला ना हो तो सर अभी हरियाणा में। विद्यासागर जी आपसे नम्र प्रार्थना है कि आप अपना मार्गदर्शन दें। विद्यासागर बालाजी, बहुत बढ़िया काम शुरू कर दिया है हरियाणा में, बोलिए। यस। मैं सबसे पहले तो क्षमा चाहूंगा कि मैं बड़ी देर से शामिल हो पाया हूं, कहीं अन्य बैठक में व्यस्त थे, तो अभी पूरी जानकारी तो मैं नहीं ले पाया हूं, और मुझे लगता है कि चलो अगले वेबिनार में हम पूरी जानकारी ले पाएंगे और हरियाणा के और लोगों को भी इसमें जोड़ पाएंगे। लेकिन ये बड़ा श्रेष्ठ अभियान है, और जो होली पर हम सब लोग
जो है अन्य अन्य केमिकल के पदार्थों से जो है अपने शरीर को, वातावरण को दूषित करते हैं, उससे हम बच पाएंगे। और साथ में जो है गौ माता के गोबर से जो गुलाल हम बनाएंगे, वैसे गीले रंग हम पहले से बना रहे हैं यहाँ हरियाणा में, तो अभी जो सूखा गुलाल है वो भी गौ माता के गोबर से बनेगा। सब प्रकार से हमारी होली केवल जो है मानसिक रूप से नहीं, शारीरिक रूप से भी, फिजिकल रूप से भी सब प्रकार से पवित्र होगी, वातावरण भी शुद्ध रहेगा और जो है हम बढ़िया से होली भी मना पाएंगे। और उसमें गोमय का जो अधिक से अधिक उपयोग होगा, उससे जो है हम गौ माता की रक्षण पोषण भी कर पाएंगे और उसके माध्यम से गौ माता का कल्याण होगा और गौ माता के माध्यम से हम सबका कल्याण होगा। यही हमारी भावना है और इसी पर हम मिलजुल करके आगे काम करें। बहुत धन्यवाद विद्यासागर जी। आज के जो वेबिनार है उसका लाइव रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, तो यूट्यूब। हाँ जी बोलिए। शामिल करने के लिए अलग से हम करें ताकि हम यहाँ के लोगों को जोड़ करके उनको जी ठीक से प्रशिक्षण दिला पाएं और ये इस सब का प्रचार प्रसार हम कर सकें। 100% करेंगे साहब जी। और आज का जो वेबिनार आपने बोला थोड़ा स्किप किया है, तो उसका भी आपको यूट्यूब लिंक मिल जाएगा, तो बाद में जब भी समय मिले तब आप उसको वापस देख पाएंगे। नहीं देखना ही है, देखना। ऐसा बोलो विद्यासागर जी, मैं भी आज वही यूट्यूब में पूरा प्रशिक्षण कैसे दिया गया मैं भी देखने वाला हूं। आप भी रात को आराम से ये आधे घंटे का वो वीडियो देख लेंगे हम, ताकि एक बार हमारा नॉलेज क्लियर हो जाए, बाद में हम आप कहेंगे तब हम वेबिनार करवा देंगे आपके हरियाणा का, जरूर। हाँ जी, निश्चित रूप से देखेंगे जी और इसका प्रचार प्रसार भी करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। प्रणाम कथीरिया साहब, डॉक्टर बीजे सिंह नोएडा से। गोमय होली के लिए जो उत्पाद हैं क्या दिल्ली के आसपास, नोएडा के आसपास कहीं उपलब्ध हैं जहां से हम लोग खरीद सकते हैं? मैं प्रणाम करता हूं। और श्रद्धेय ब्रजेश शुक्ल सर जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे यूपी के, वो भी आपको बहुत बहुत याद कर रहे हैं सर। कई दिन से वो कह रहे हैं कि मैं आपको उनका प्रणाम भेज दूं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बताओ, बहुत से उपाय बहुत सी जगह मिलते हैं गोमय उत्पाद सर। जी, इनफैक्ट दिल्ली में बहुत सारे लोग हैं और जैसा कि हमने आज बहुत सारे लोगों से रिक्वेस्ट की है कि जो लोग भी बनाने जा रहे हैं वो अपना नाम और नंबर हमें शेयर कर दें और हम अपनी एक साइट इसके लिए डेडिकेटेड अलग से बना के सभी मैन्युफैक्चरर्स का नंबर उस पर डाल देंगे, आपको भी सूचित हो जाएगा। जैसे हम लोग एक कामधेनु.blog बना रखा था, उसको मतलब उसको हम रीयूज कर सकते हैं। और वैसे अगले वेबिनार में अपनी ऑफिशियल साइट जो हम लोग अब बनाएंगे उसके बारे में आपको बता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न आपका केवल गुलाल के लिए था या अन्य उत्पादों के लिए भी था? बागला साहब, मेरी आपसे बात होती रहती है, मैं फिर आपको प्रणाम करता हूँ। यूपी गवर्नमेंट से हूँ, सारे उत्पादों के लिए है, क्योंकि नोएडा में आसानी से उपलब्ध नहीं है। ये उपलब्ध हूँ तो ये आप सबकी बड़ी कृपा होगी इस क्षेत्र के लिए। विद्यासागर जी, आपसे मेरी बात होती रहती है। इस वेबसाइट पे सर जो नंबर्स हैं वो बेसिकली गौ उद्यमियों के नंबर हैं और गौ उद्यमी बहुत सारे आइटम्स बनाते हैं, चाहे वो दीपक से जुड़ा हो, गुलाल से जुड़ा हो, खाद से जुड़ा हो, मूर्तियों से जुड़ा हो। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट हम लोग की वेबसाइट कामधेनु.blog पे रहेगी, जो कि सरकारी साइट नहीं है, ये अनऑफिशियल साइट ही है। कामधेनु.blog आप देख सकते हैं कभी भी, इस पे हम अपडेट कर देंगे। अभी जो भी दिल्ली के आसपास है। अपना नीरज है वो आपके नजदीक में ही है, उत्तराखंड के बॉर्डर पर है, वो भी बहुत सी आइटम उत्पाद बनाता है, तो आपको हम लिस्ट मिल जाएगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ये सारी लिस्ट आपको फॉरवर्ड कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कथिया साहब। मैं तो एक तरह से गुरु भाई हूँ, हम दोनों लोग गुजरात यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं और बड़े भाई के रूप में आपकी कृपा मुझको प्राप्त होती रहती है। मैं कृतज्ञ हूँ आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जी, मेरा एक प्रश्न है, मैं सूर्यकला बोल रही हूँ हैदराबाद से। हाँ जी बोलिए। गोमय गुलाल का एक ही जो प्रॉब्लम मैंने देखा है कि गोमय पाउडर। नमस्कार, आप अपना वीडियो तो चालू करिए। अच्छा ठीक है। हाँ, वीडियो तो चालू करें जी। आप बताइए जी। गोमय गुलाल का एक ही जो प्रॉब्लम मैंने देखा है वो ये है कि गोमय पाउडर जो है वो अगर नाक के अंदर से लंग्स में जाए तो वो
सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो अभी जो गुलाल हम बना रहे हैं उससे क्या कुछ ऐसी हानि होगी? वैसे तो मैंने कुछ लोगों से पूछा है तो उन्होंने बोला कि गुलाल से खेलने के बाद गुड़ खा लीजिएगा। ये तो एक आंसर मिला है मुझे। फिर भी ये पहली बार हम सुन रहे हैं, कर रहे हैं, तो थोड़ा हमें भी इसका ध्यान रखना चाहिए कि इसकी वजह से हेल्थ में कोई इफेक्ट नहीं। सूर्यकला जी, मुझे लगता है कि ये गलत इन्फॉर्मेशन है। गाय के गोबर का, गोमे का पाउडर यदि लंग में चला जाए तो आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा कोई नुकसान होगा, क्योंकि ये हो सकता है कि बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये कलर में गोमे के अलावा उनके कारण होता होगा तो अलग बात है। बाकी गोमे तो खाने के लिए भी है, पंचगव्य में हम मेडिसिन बनाते हैं, उसमें पीते भी हैं, नेजल ड्रॉप भी होते हैं। मुझे लगता है कि अमिताभ जी मैं जो बोल रहा हूँ सही है ना, कि गाय के गोमय से नेजल ड्रॉप भी बनते हैं और ये नेजल नाक पे डाल सकते हैं। तो आई डोंट थिंक सो। पंचगव्य नासिका मैं भी इस्तेमाल करती हूँ। तो इसमें आ गया ना गोमय तो। हाँ है, मगर वो लिक्विड फॉर्म में है। ये मैं भी करूंगा, रिसर्च के बारे में किसी को पूछूंगा, लेकिन देखिए हर जगह प्रिकॉशन तो रखनी ही है। कभी कभी हम कहेंगे कि गोबर है वो भी टॉक्सिक हो सकता है, क्योंकि गाय माता जो खाती है आजकल वो भी केमिकल वाला चारा है। तो ये इसमें धीरे धीरे रास्ता निकलेगा। एक बार शुरू हो गई है तो हर जगह क्लीनिंग होगा। मैम इतना मैं समझता हूँ कि कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट, अगर होली के लिए जितनी भी चीजें इस्तेमाल करेंगे वो भी नाक के माध्यम से लंग्स में जाए, और कंपेयर टू दैट अगर गोबर जाता है तो इससे हानि कम ही होगी, रादर नहीं होगी, वो कंफर्म कर लेंगे। बट बाकी से तो बेटर है ये। सूर्यकला जी आपको एक सॉन्ग भी बनाना पड़ेगा। सूर्यकला जी गोमय होली के लिए आप बढ़िया सा सॉन्ग। अमर सर मैं आई तो पुरीश जी को मुझे कुछ लाइंस देनी पड़ेगी सर। वैसे भी तो बहुत सारा, जरूर कोशिश करूंगा मैम। जी। मैं इसमें एक उदाहरण शास्त्रों का देना चाहूंगा कि हमारे यहाँ गोधूली में विचरण करने वाले लोग दीर्घजीवी होते हैं, और जो गऊ को चराने वाले गऊ के गोबर का जो डस्ट जिनके अंदर जाता है वो केवल दीर्घजीवी नहीं होते, स्वस्थ दीर्घायु होते हैं। जी भाई साहब हमने आंसर मिल गया, हमें कोई चिंता, अच्छी बात है, वेरी नाइस जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी मंजुला जी भी है। मंजुला जी आप कुछ बोलना चाहती थी? मंजुला जी। हाँ जी मंजुला जी। नमस्ते जी, नमस्ते। बोलिए। बहुत धन्यवाद, अच्छा करे, वो बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मैं भी मैं देखती हूँ बहुत अच्छा है प्रोग्राम। बस आगे बढ़ना है मिल करके। हाँ आगे बढ़ना है। अमिताभ जी एनीथिंग यू वांट टू ऐड? नहीं सर, ऐड क्या करने का, बहुत ही बढ़िया तरीके से नीरज जी ने बताया, इतना आसान था। टू बी वेरी फ्रैंक मुझे मालूम ही नहीं था कि इतना आसान चीज है। कि घर में बेचना एक अलग बात हो जाती है, अगर नहीं भी बेचना है तो आदमी घर पे ये बना सकता है। तो नीरज जी बहुत अपने के लिए जी उसके लिए। और प्लेटफॉर्म जो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने मतलब इतनी सारी चीजें मैंने सीखी हैं। पंचगव्य और उसके साथ चिकित्सा करना तो एक अलग बात है, लेकिन अलग से जो चीजें सीखने को मिली हैं इतनी आसान और इतनी, मैं सस्ती बोलना गलत शब्द हो जाएगा, घरेलू बोलूंगा तो ज्यादा ठीक रहेगा। इतनी घरेलू चीजें और इतनी, अभी वो जो बहन जी थी अर्चना बहन जी, वो भी अपना ज्ञान इसमें दे रहे थे। मतलब ज्ञान हमारे पास बहुत है। अब उसको राष्ट्रीय कामधेनु आयोग खासकर डॉक्टर साहब ने जो प्लेटफॉर्म बनाया है, इस पे सब लोग आके जो ज्ञान को वितरण कर रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया चीज हो रही है। तो धन्यवाद तो गौ माता का तो है ही डेफिनेटली, लेकिन हमारे लिए तो जैसे
मैं लास्ट टाइम भी बोला था, पितामह जो है वो डॉक्टर साहब ही हैं, और इन्हीं के जो प्लेटफॉर्म है इससे हमको बहुत ज्ञान मिल रहा है। धन्यवाद। मुझे और एक चीज बोलना था। तो हमने कुछ दिन पहले नेचुरल कलर्स का एक ट्रेनिंग लगाया था केवीके महाराष्ट्र के सौजन्य से। तो अगर हमें चाहिए तो अगला कार्यक्रम वो कर सकते हैं। नेचुरल कलर्स, बीट रूट और हल्दी, अरारूट, इसका इस्तेमाल करके हमने कलर्स बनाए थे। बहुत सारे बच्चे भी सीखे, गौशालाओं ने भी सीखा, बस्ती महिलाओं ने सीखा, गोमय होना चाहिए। हमारा उद्देश्य है गोमय का। बाकी गोमय में कलर मिलाना पड़ेगा ना, तो हाँ बस तो वही तो हो गया ना। तो गोमय होगा तो करेंगे। मैम आप बिल्कुल करिए, और हम लोग की ओर से पूरा सहयोग रहेगा। हम लोग की पूरी टीम आपके साथ रहेगी। आप बिल्कुल करिए, बताइए हमें डेट। जी जी जरूर जी। नमस्ते जी, मैं थोड़ा ऐड करना चाह रही हूँ। वो सुरेख जी क्या बोल रही है, वो बीट रूट, अरारूट, वो सब कलर्स बना के और गोमय पाउडर में और गोमय बस में मिला कर यूज करे तो बहुत अच्छा रहता। इससे ट्रेनिंग दिए, बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था वो ट्रेनिंग। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चंस का, बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया, और पिछले 1.25 घंटों से हम साथ में ही हैं। इसका पूरा यूट्यूब लिंक भी सभी ग्रुपों में शेयर किया जाएगा, और इस तरह के वेबिनार हम करते ही रहेंगे। आज के इस वेबिनार में डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया जी का तो बहुत बड़ा मार्गदर्शन हम सबको सदैव मिलता ही है। नीरज चौधरी जी ने भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया, हमारे अमर कुमार, हमारे पुरीश जी, हमारे सुनील कानपड़िया पटेल, विजय पाटिल जी, सभी पूरी टीम, तेजस और सभी टीम का बहुत बड़ा सहयोग मिला। उन सबका भी मैं अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। आज के इस वेबिनार का हम विधिवत समापन की घोषणा करते हैं। सबसे विनती है कि जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं उन सब में आप जुड़ते रहिएगा। नीरज जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं सर, मैं संपूर्ण बस आपका हम लाभ लेते रहेंगे। आप पुरुष बिल्कुल समापन शांति मंत्र के साथ होगा। आप तब तक उसे वो समापन कर दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। अब बस सभी का मैं ऋण स्वीकार करता हूँ कि आप सभी बहुत बड़ी संख्या में हम हमारे साथ जुड़े रहे, और ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारे लोगों ने इसको लाइव प्रसारण भी देखा हुआ है। पुरुष जी, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप शांति मंत्र का पठन करें। जी। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। वंदे गौ माता। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। सभी से यही विनती है, कामधेनु होली का सेलिब्रेशन कीजिए, गोमय गुलाल का उपयोग कीजिए, वैदिक होली का प्रयोग कीजिए, गोमय काष्ठ का प्रयोग कीजिए, और सभी साथ में मिलके गौ माता के माध्यम से फिर से गो आदर अर्थव्यवस्था का पुनः निर्माण हम सब साथ में मिलके करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये वेबिनार विधिवत हम समापन करते हैं। जय गौ माता। 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 जय गौ माता।